औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग सूरा कहफ का मतलब क्या है एंड तक समझिए लगभग पहुंच चुके हैं, और सूरा कहफ में हम लोग मतलब क्या है असहाबे कहफ का वाक़या पढ़ चुके हैं। असहाबे कहफ के वाक़या के बाद हम लोग मतलब क्या है 2 गार्डन वाला वाक़या पढ़ चुके हैं। उसके बाद मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग आ रहे हैं मतलब क्या है सूरा अल कहफ के एकदम आखिरी पार्ट में, जहाँ पे मतलब क्या ज़ुल्करनैन का वाक़या है, और ज़ुल्करनैन का वाक़या के बाद फिर मतलब क्या सूरा कहफ का मतलब क्या एंड है। तो सूरा कहफ जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में बात किए थे कि सूरा कहफ के ज़रिए अल्लाह ताला हमको दिखाए हैं कि मोमिन दुनिया में अलग अलग हाल में मतलब क्या हो सकता है, रह सकता है। तो सबसे पहला हाल जो अल्लाह ताला मोमिन का दिखाए थे वो क्या दिखाए थे, मोमिन एक ऐसा माहौल में रह सकता है पैदा हो जहाँ पे उसको अपना ईमान का इजहार करने का भी इजाज़त मतलब क्या हो ना हो, और जहाँ पे ईमान का इजहार अगर वो करे तो उसको मतलब क्या है जान से मतलब मार दिया जाए, या फिर उसको मतलब क्या है शहर से निकाल दिया जाए। तो उस माहौल में भी रह कर ईमान किस तरह बचाना है, इसका तालीम भी मतलब क्या होता है सूरा कहफ देता है। ये मतलब क्या स्पेक्ट्रम के एक एंड है, और स्पेक्ट्रम का दूसरा एंड जो है जो ज़ुल्करनैन का वाक़या है कि ईमान वाला को अल्लाह ताला दुनिया में इतना ताकत दे सकते हैं, इतना क़ुव्वत दे सकते हैं जिसका कोई मतलब इंतहा ना हो। लेकिन उसके बावजूद जैसे एक बात बोला जाता है ना कि मतलब पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट मतलब एब्सोल्यूटली। तो आप पूरा हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको लगेगा ये बात मतलब क्या है ना कि 100% सही है, बस इसका आपको एक्सेप्शन अगर मिलेगा तो एक्सेप्शन क्या मिलेगा, पावर वही पावरफुल इंसान, मतलब ऐसा पावरफुल इंसान जो ये बात को जानता है कि मेरे ऊपर भी एक ताकत है, तो वो क्या करेगा, अपना ताकत का मतलब क्या मिसयूज़ नहीं करेगा। लेकिन जिसको इस बात का एहसास नहीं है कि हमसे ऊपर भी कोई ताकत है, तो वो ताकत का मतलब क्या है गलत इस्तेमाल तो मतलब क्या करेगा। तो बहुत कम ही ऐसा बादशाह गुजरे होंगे जो मतलब जो है अपना ताकत का मतलब क्या मिसयूज़ नहीं किए होंगे, जिसमें से कुछ तो आते दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, है ना। उसके बाद मतलब दौरे खिलाफत में आते हैं, वो लोग अपने आप को बादशाह मतलब बोलते ही नहीं थे, और फिर उसमें से एक मतलब क्या ज़ुल्करनैन है। तो अभी समझिए सूरा कहफ स्पेक्ट्रम के एक एंड के बारे में बताया था जब ईमान वाला वीक हो, बहुत वीक, और स्पेक्ट्रम का दूसरा एंड क्या है जब ईमान वाला मतलब क्या बहुत पावरफुल हो। तो मोमिन कोई भी होगा ये 2 हाल में से कोई हाल के बीच ही में होगा ना, ये दो हाल के बाहर मतलब क्या हो सकता है, नहीं निकल सकता है। तो क्या दिखाया जाता है कि जब आप वीक हो तो आप क्या कीजिए, सब्र कीजिए, और जब आप ताकत में हो तो ताकत का मतलब क्या मिसयूज़ मतलब क्या मत कीजिए। तो आपको बुरा हाल में क्या करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, और अच्छा हाल में मतलब क्या करना पड़ेगा, शुक्र करना पड़ेगा। अच्छा भाई, एक चीज़ है, एक चीज़ माशरा है बहुत आम है कि लोग ये चीज़ मानता है कि अगर आप दिन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके ऊपर आजमाइश आएगा और आप मसला मसाइल में फंसते रहिए। फिर एक चीज़ ये भी मानता है आदमी कि जैसे मान लीजिए मेरा संग, हम किसी का संग बुरा किए, ठीक है, तो मेरा जब बुरा हो रहा है तो अल्लाह आजमाइश दे रहा है, ये एक कंसेप्ट है। और अगर मेरा संग कोई बुरा किया और उसका संग जब बुरा हो गया तो आज़ाब हो गया। तो आप ये बात समझ लीजिए, सूरा मुल्क में अल्लाह ताला क्या बोले कि मतलब जो है ना अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और ज़िंदगी को तख्लीक़ किया ताकि हम देखें तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, अच्छे अमल करने वाला है। एक तरीके से आप देखिएगा दुनिया का हर इवेंट आजमाइश है, दुनिया में कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो कि आजमाइश मतलब क्या है, नहीं है। और एक चीज़ ऐसा भी है ना भाई कि आप समझिए कि इंसान का अक़ीदा करेक्शन कोई करे या ना करे, अल्लाह ताला खुद मतलब क्या करते हैं, इंसान का अक़ीदा करेक्शन करते हैं। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो अल्लाह ताला साइन दिखाते हैं कि ये चीज़ मतलब क्या है, गलत है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं, और बड़ा साइन आएगा फिर हम डिनाई कर सकते हैं, और बड़ा साइन आएगा फिर हम डिनाई कर सकते हैं, या फिर अपना गलती को सुधार के हम लोग क्या कर सकते हैं, सही रास्ता में क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो एक तरह से देखा अगर जाए तो दुनिया में जो भी चीज़ हो रहा है सब का सब मतलब क्या आजमाइश है।
तो किसी हम लोग अपेरेंटली किसी चीज़ को देखते हैं अच्छा और बुरा, जो हमने अच्छा बुरा कॉन्सेप्ट बना लिया ना। हम लोग का मतलब अच्छा का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी कोई अगर ऐसा ख़ानदान में पैदा हुआ जो खरबपति हो तो हम लोग मान लेते हैं कि वो अच्छा है, और कोई ऐसा ख़ानदान में मतलब पैदा हुआ झोपड़े में रहता हो तो हम लोग मान लेते हैं कि वो चीज़ मतलब क्या है, बुरा है। तो वो चीज़ को काउंटर कौन सा कहानी किया? सूरह कहफ का बाग वाला कहानी कि एक इंसान जो ईमान वाला था, जो ईमान में बहुत आगे था, उसको अल्लाह ताला कुछ नहीं दिए थे, और एक जो मटेरियलिस्टिक था उसको अल्लाह ताला मतलब क्या है कि ऐसा बाग दिए जो बाग का मिसाल मतलब क्या होता है कहीं और नहीं मिलता है। तो उसको ही तो कुरान काउंटर कर दिया सूरह कहफ में ही कि आपके पास वेल्थ है, मटेरियल वेल्थ अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास मतलब आप अल्लाह के करीब हैं, और मटेरियल वेल्थ नहीं भी है तो भी इसका मतलब नहीं कि आप अल्लाह से मतलब क्या दूर हैं। मतलब और वही बताया अल्लाह ताला कि मतलब समझिए ईमान वाला जो है वो अस्हाबे कहफ के हाल में भी हो सकता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, और ईमान वाला जो है वो मतलब क्या है जुल्करनैन के हाल में भी हो सकता है कि उनके पास मतलब क्या सब कुछ है। तो ये जो हम लोग फॉल्स बाइनरी क्रिएट करते हैं ना कि अमीर बुरा है गरीब अच्छा है, या फिर गरीब अच्छा है अमीर बुरा है, ये अच्छा है वो बुरा है, तो ये फॉल्स साइकिलों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि अमीर का भी अमल को मतलब जो है ना इंडिविजुअली देखना चाहिए कुरान के लेंस से, गरीब का अमल को भी मतलब क्या करना चाहिए इंडिविजुअली देखना चाहिए कुरान के मतलब लेंस से। अमीर आदमी भी अच्छा बुरा हो सकता है, गरीब आदमी भी क्या हो सकता है अच्छा बुरा मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला क्या दिखा रहे कि अस्हाबे कहफ उनके पास कुछ नहीं था वो भी ईमान वाले थे, और जुल्करनैन जिनके पास सब कुछ था और वो भी ईमान वाले थे। मतलब जुल्करनैन के पास जो वेल्थ था, जो मिलिट्री था, जो मैन पावर था, वो तो समझिए उस वक्त तक हिस्ट्री में किसी को नहीं मिला था। और अस्हाबे कहफ के पास मतलब क्या रहने के लिए जगह भी नहीं था, वो लोग केव में उन लोग को जाके पनाह लेना पड़ा था। तो दुनिया में किसी का बदहाल होना या दुनिया में किसी का खुशहाल होना, उसका अल्लाह के करीब होना, अल्लाह से दूर होने से कोई मतलब नहीं है। आखिरत समझिए एक अलग, आखिरत का पूरा मेयार जो है वो अलग चीज़ है, और दुनिया का मेयार जो है वो मतलब क्या अलग चीज़ है। और देखा अगर जाए तो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ ही इम्तिहान है। किसी को दौलत मिला अगर है तो उसके लिए भी इम्तिहान है, और कोई गरीब अगर पैदा हुआ तो उसके लिए भी इम्तिहान है, बल्कि दौलतमंद के लिए ज़्यादा मुश्किल इम्तिहान है, क्योंकि दौलतमंद के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है सही रास्ता में रहना, कि उसके पास पावर है। जिसके पास पावर रहेगा वही मिसयूज़ करेगा ना भाई, जिसके पास पावर नहीं रहेगा उसके पास तो मिसयूज़ करने का रास्ता ही नहीं है ना। तो पावर रहते हुए खुद को कंट्रोल करना ये ज़्यादा मुश्किल इम्तिहान है। तो हम लोग समझते हैं कि दौलत जिसके पास है उसके लिए टेस्ट मतलब क्या आसान है। हाँ, वो लोग के लिए टेस्ट ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप समझिए लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं, काफ़ी लोग सकते हैं। और हमको पूछना है, जैसे कंसेप्ट है उम्मत में कि अगर आप गरीब हैं, हाँ ठीक है, तो आदमी सोचता है कि अल्लाह हमको डिसलाइक करता है इसीलिए गरीबी में पैदा किया, या कोई चीज़ का सज़ा मेरा बाप दादा किया था जो हमको मिल रहा है। आप यही तो मतलब सूरह कहफ इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, कि अमीर होना भी इस बात का मतलब गारंटी नहीं है कि आप अल्लाह के करीब हैं, और गरीब होना भी इस बात का गारंटी नहीं है कि आप अल्लाह से दूर हैं। बल्कि गरीबी का, अमीरी का, दुनिया का कोई मतलब नहीं है। क्या बोला गया? अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, यही सूरह कहफ में लिखा हुआ था ना कि माल और औलाद जो है दुनिया की ज़िंदगी का मतलब क्या है? ज़ीनत है। बाकी रहने वाला चीज़ जो है वो मतलब क्या है? अमल। तो इंसान जो अमल कर रहा है ना, वो अमल जो है बाकी रहने वाला चीज़ है। बाकी सब समझिए, कभी आप एक थॉट प्रोसेस सोच सकते हैं कि आज मेरा आँख अगर बंद हो गया तो जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें से क्या जाएगा मेरे साथ? कुछ नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन ये है अल्लाह ताला आपको जैसे अभी आएगा भी तो अल्लाह ताला आपको दौलत अगर दिए तो दौलत को छोड़ के तर्क करके साधु मत बन जाइए। आपको दिए अल्लाह ताला तो कोई पर्पस है, आपके अंदर क्वालिटी था कि आप उसको इस्तेमाल करके अल्लाह से और करीब हो सकते थे। तो आपको अपने आप को मतलब क्या करना, पहचानना पड़ेगा। और आपको अल्लाह ताला अगर मान लीजिए दौलत नहीं दे रहे तो हो सकता है कि आपको किसी चीज़ से बचाने के लिए मतलब क्या करें, नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अल्लाह का हिकमत में आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। हम लोग क्या समझते हैं ना कि हम लोग बहुत अक्लमंद हैं, अल्लाह ताला हमको ये देंगे तो हम ये कर लेंगे, वो देंगे तो वो कर लेंगे। आप अपने आप को इतना जानते हैं, उससे बेहतर अल्लाह आपको मतलब क्या करते हैं जानते हैं। बट लेकिन इस चीज़ का क्या आंसर है? मतलब समझिए एक वैलिड क्वेश्चन था कि होता है ना कोई जब अच्छा लोग के ऊपर कुछ बुरा होता है तो वो सोचता है मेरे ऊपर ये आजमाइश है,
हाँ लेकिन जब किसी बुरा को हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर हो रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि ये देखो ऐसा ऐसा ये फलाना समझिए- किए थे, इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ। एक्चुअली वो क्या था, उसका सही इंटरप्रिटेशन तो आपको क़यामत के दिन जाके मिलेगा। यहाँ पे तो बैठ कर डिसाइड नहीं कर सकते, और डिसाइड करें तो हम लोग अल्लाह का जजमेंट से बैठ जा रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाँ। लास्ट टाइम कि कोई आदमी है जो मनताखोर है या चोर है, ठीक है, तो हम लोग देख के जजमेंट पास कर लेते हैं। शाम को हम अपना भी बता रहे थे कि हम अगर वैसे किसी को देखते हैं ना तो हम सोचते हैं कि अगर अल्लाह हमको इसका आजमाइश देते ना, हो सकता है इससे बुरा इंसान हो, ठीक है, तो उस चीज़ के से कोई terms हाँ, नहीं। एक चीज़ है कि अगर मेरे साथ खुद हो रहा है ना, तो हम अगर क्या करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हमको खुद समझ में आ जाएगा मेरे लिए ये क्या है, तो ये मेरा आजमाइश है। इसको अगर हम लोग हाँ। कंबाइन करके जोड़ें तो हाँ। हम लोग एक लेंस बना के रखते हाँ। हैं अपना मुआशरा का, हाँ, उसी लेंस से हम लोग सब देखते सब हैं। चीज़ देखते हैं। क्योंकि हम लोग का जो बाप दादा या जो भी बोलिए जो पूर्वज था वो भी वही सोचता था, हम लोग भी वही सोचा, और हम लोग पास ऑन भी वही करेंगे अगर हम लोग कुरान का लेंस से उसको फिल्टर नहीं करें। फिल्टर नहीं करेंगे। यानी कुरान जो बता रहा है उसका हिसाब से अगर नहीं सोचा तो वही पहुंचाएंगे जो हम लोग को पहुंचाएंगे। हाँ, एक चीज़ है जो बोलना चाहते हैं यहाँ पे, क्या है कि समझिए, कुरान का एक आयत है, फलनुदी कन्नहुम अज़ाब अल अदना दूनल अज़ाब अल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि यकीनन हम इन्हें बड़े अजाब से पहले छोटे अजाब को मज़ा चखाएँगे ताकि शायद ये लोग लौट आएँ। तो इंसान क्या होता है ना कि गलत रास्ता पकड़ता है ना, तो शुरू में आप देखिए गलत रास्ते में उसको तरक्की नहीं मिलता है। वो गलत रास्ता में जाने से बहुत डिफ़िकल्टी होता है, बहुत डिफ़िकल्टी होता है, बहुत डिफ़िकल्टी होता है। और समझिए अल्लाह ताला उसको रोकते रहते हैं, वो डिफ़िकल्टी दे दे के जब वो ज़िद पकड़ लेता है नहीं हम इसी रास्ते में जाएंगे, तो एक रास्ता ही आता है, अल्लाह ताला उसके बुरा रास्ता क्या करते हैं, खोल देते हैं। हाँ, तो ऐसा अजाब आता है छोटा से छोटा, लेकिन वो क्यों आता है, वो अजाब नहीं होता, एक तरह से रहमत होता है, क्योंकि आपको सही रास्ते की तरफ वापस लेके आ जाता है। तो ये चीज़ भी होता है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल अपने लिए फ़ैसला कर सकता है। हम आपके लिए फ़ैसला नहीं कर सकते हैं और आप मेरे लिए फ़ैसला नहीं कर सकते। हमको खुद पता गलत रास्ता चुना, हमारे साथ बुरा होना मतलब क्या चालू हो गया। ऐसा भी हो सकता है, वो भी एक तरीका का अजाब है कि आपको बुरा रास्ता अल्लाह ताला छोड़ दिए कि आप जाइए उसको। नहीं, वो तब छोड़ते जब आदमी इंसिस्ट कर ले कि नहीं हम तो ये रास्ता छोड़ेंगे ही नहीं, हम तो यही करते रहेंगे। वो एक दूसरे तरीका का अजाब हाँ। हो गया जो आपके लिए हो सकता है कि बहुत अच्छा लग रहा हो आपको, हाँ। लेकिन दूसरे अजाब के भी लिए दो तरह का होता है। एक अजाब जो होता है कि छोटा अजाब जो आपको रास्ते में वापस आपको अपना ट्रैक में वापस ले आए, और बड़ा अजाब अगर अल्लाह ताला देने की कुछ चालू कर दिए हैं तब तो फिर छोड़ दीजिए। अजाब बोलिए आजमाइश, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि बोल रहे थे कि अगर किसी चीज़ में आप प्रॉब्लम में हैं और आपको वो टूवर्ड्स मान लिए कि आप नमाज़ पढ़ने लग रहे हैं, आप पे कुछ आजमाइश आया है, आप नमाज़ पढ़ने लगे, आप अल्लाह से जुड़ रहे, तो उसको बोल सकते हैं कि आप मतलब ऐसा हम सुना है कि हो सकता है वो अल्लाह की तरफ से आया। बोलते हैं ना जो अभी जैसे आप बताएं कि बोलते हैं कि मेरे ऊपर आया तो बोलता है कि भाई खुदा क्या नाम है आजमाइश है, उसका ऊपर आया तो बोलता है कि कुछ गलत काम किया। आप समझिए अपना मापदंड अलग अलग कर दे रहे हैं, तो हिपोक्रेसी हो गया। हाँ, वही हिपोक्रेसी तो होना नहीं चाहिए ना। गलत तो होना चाहिए। ये वो हदीस के तरह है ना, पहला बार इंसान गलत करता है तो काला दौड़ पड़ जाता उसके है, बाद फिर पूरा दिल काला पूरा दिल काला हो जाता है। हाँ, ये है कि तौबा कर ले तो दाग जो धब्बा जो है वो हट जाता है। और ये भी है ना भाई, आप मान लीजिए अच्छा रास्ता की तरफ आएंगे ना, मान लीजिए 20 साल बुरा रास्ता में बिताया, तो मेरा पूरा एनवायरनमेंट, मेरा पूरा बॉडी पूरा चीज़ को सूट कर रहा है, तो अच्छा जगह माने में रेजिस्ट करेगा, तो हमको रेजिस्टेंस को झेलना पड़ेगा ना। झेलते झेलते एक टाइम होगा तब जाके फिर क्या है कि हम निकल के अच्छा होने करने का हमको हैबिट होगा। तो वहाँ भी एक डिफ़िकल्टी होता है कि आप अचानक स्विच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका बॉडी एक चीज़ से मतलब क्या होता है, हैबिचुएटेड हो जाता है। तो इसलिए एडिक्शन भी आदमी छोड़ता है तो उसको मतलब क्या लगता है, टाइम लगता है। तो उसी तरह बुरा हैबिट भी छोड़ने में, बुरा रास्ता भी छोड़ने में क्या लगता है, टाइम लगता है। जैसे एक हदीस था ना मूसा अलैहिस्सलाम का, कि मतलब एक हदीस था जिसमें एक आदमी मतलब कि 99 कत्ल किया था। तो वो समझिए एक आलिम के पास गया था, तो आलिम से पूछा कि हम 99 इंसान को मारा है, क्या मेरे लिए कोई तौबा है? तो वो बोला तौबा तो नहीं है। अब तौबा नहीं था तो उसका दिमाग में क्या आएगी, सेंचुरी पूरा कर लें, तो उसको भी मार दिया। सच में मतलब अगर तौबा है ही नहीं तो हमको तो जहन्नम में ही जाना है, तो इसको ही मार दें, हम सेंचुरी पूरा कर लें। तो उसके बाद उसका दिल में होप कहीं ना कहीं ज़रूर था, तो वो क्या किया पता है, कि वो एक और आलिम के पास गया और बोला कि हम 100 आदमी कत्ल किए, तो क्या मेरे लिए कोई तौबा है? तो क्या बताएं कि हाँ तौबा है। तो क्या बताएं कि तौबा है, इस बुरी बस्ती को छोड़ो
उस नेक बस्ती की तरफ जाओ और उस नेक बस्ती में जाके मतलब क्या करो, तौबा करो। तो भाई आज हम लोग जानते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से कि आपको अपना एडिक्शन को छोड़ना अगर है तो एडिक्शन वाला माहौल को छोड़ना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए उस दौर में एक आलिम क्या मशवरा दे रहे हैं कि इस बुरा बस्ती को मतलब क्या करो, छोड़ो, उस नेक बस्ती की तरफ जाओ, उस नेक बस्ती में तौबा करो। तो ये सेशन क्यों दिए हैं? क्योंकि अगर इसी माहौल में वो रह जाता तो कभी अपना बुरा आदत को मतलब क्या कर पाता, छोड़ नहीं पाता। तो उसको एक मतलब ये भी बताया तौबा है, और ये एक ऐसा माहौल में जाने बोले जो माहौल में उसको मतलब क्या तौबा करने मतलब क्या मदद मिलेगा। अल्लाह का मर्जी देखिए, उसका मतलब क्या इंतकाल हो गया बीच रास्ता में, तो जन्नत का फरिश्ता भी आ गया उसका रूह को कब्ज़ करने के लिए, जहन्नम का फरिश्ता भी रूह को कब्ज़ करने के लिए आ गया। तो उसके बाद तीसरा फरिश्ता एक आया इंसान शक्ल में, दोनों झगड़ा कर रहे थे कौन ले जाएगा इसका रूह। तो तीसरा फरिश्ता बोले कि मतलब ज़मीन को इस तरफ से भी नापो, इस तरफ से भी नापो, अगर ज़मीन मतलब क्या हो नेक बस्ती के करीब हो तो इसको जो है जन्नत वाले फरिश्ते ले आएंगे, और ज़मीन अगर मतलब क्या बुरी बस्ती के करीब अगर होगा तो इसको जो है जहन्नम वाले ले जाएंगे फरिश्ते। तो अल्लाह ताला ज़मीन करीब नहीं था, अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म किए कि ज़मीन करीब आ जा, तो उसके बाद उसको जन्नत वाले फरिश्ते में तब ले गए। आप सोचिए वो खाली तौबा का इरादा किया था, और इरादा करके मतलब क्या उस तरफ निकला था, वो अभी कुछ अमल किया भी नहीं, लेकिन खालिस तौबा किया तो अल्लाह ताला उसको तौबा कबूल कर लिए। तो यहाँ पे क्या समझना है कि उसको वो माहौल को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस माहौल में रह के तौबा हो नहीं पाता। हाँ, ये हो सकता था कि अगर वो पाक होके दोबारा उस माहौल में आता, तबलीग करता तो अलग बात था, लेकिन उस माहौल में रह के अपने आप को पाक नहीं कर सकता था। तो हम लोग फिर यहाँ पे सूरह अल-कहफ स्टार्ट करते हैं। तो सूरह अल-कहफ में जो भी मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़या सुने थे, तो अजीब तो वो था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जब वो देख के सब्र नहीं कर पा रहे थे, तो कोई आम आदमी देख के मतलब क्या सब्र मतलब क्या कर पाता, नहीं कर पाता। और समझिए जो वो किए शरीयत से भी हट के थोड़ा जा रहा था वो चीज़, तो इसलिए खिज़र अलैहिस्सलाम लास्ट में जो क्लैरिफाई करके स्टेटमेंट दिए वो क्या दिए कि वमा फ़अल्तु अन अमरी, यानी ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। यानी वो जो भी कह रहे थे जो अजीब लग रहा था वो अल्लाह ताला के हुक्म से किए थे, अपनी मर्ज़ी से मतलब क्या किए थे, नहीं किए थे। और ये है उस चीज़ की ताबील जिस पर तुम सब्र नहीं कर पाए थे। क्योंकि कोई आदमी यहाँ से गलत कंप्यूटर नहीं निकाल दे कि कोई बच्चा को जाके मार दे या कुछ कर दे, ये सब तो नहीं हो सकता है ना। तो वो फ़ैसला किसी का मौत का हयात का फ़ैसला बस अल्लाह की तरफ से आता है, किसी और इंसान के हाथ में मतलब क्या नहीं है। बल्कि कुरान में आता है क्या कि जिसने एक इंसान को मारा तो ऐसा है जैसे पूरे इंसान का मतलब क्या कत्ल किया। तो आज मतलब क्या है ज़ुल्करनैन का वाक़या मतलब स्टार्ट करेंगे। देखिए कुरान भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जो आदमी साइंस पढ़ता है वो समझता है कुरान मतलब क्या साइंस का बुक है, जो आदमी हिस्ट्री पढ़ता है वो क्या समझता है कुरान मतलब क्या हिस्ट्री का बुक है। लेकिन कुरान मतलब एक्चुअली में क्या चीज़ का बुक है? हिदायत का किताब है ना। तो हिदायत के लिए अगर किसी कोई रेफरेंस लाना पड़ेगा साइंस से, तो अल्लाह ताला साइंस का भी रेफरेंस देंगे। हिदायत के लिए अगर रेफरेंस लाना होगा मतलब क्या हिस्ट्री का, तो अल्लाह ताला मतलब क्या हिस्ट्री का भी रेफरेंस देंगे। लेकिन आप कुरान में वैसा हिस्ट्री मत खोजिएगा जैसा आप हिस्ट्री बुक में खोजते हैं, और कुरान में वैसा साइंस आप मत खोजिएगा जैसा आप मतलब क्या साइंस बुक में मतलब क्या करते हैं, साइंस खोजते हैं। हाँ, कुरान साइंस के रेफरेंस ज़रूर देता है, कुरान मतलब क्या करता है हिस्ट्री का रेफरेंस ज़रूर देता है। लेकिन आप सोचिएगा कि इसमें हिस्ट्री लिखा हो हिस्ट्री बुक की तरह, तो वैसा नहीं मिलेगा। और आप अगर सोचेंगे तो साइंस मिले साइंस बुक की तरह, तो वैसा मतलब क्या होगा, नहीं मिलेगा। ये कुरान का मतलब क्या है, एक अलग पैटर्न है। हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे ना, तो आप बोल लेते ना ऐसा कराइए ऐसा कराइए ऐसा कराइए, तो हम क्या बोल लेते आपको, भाई कुरान का एक अलग पैटर्न है। मतलब आप बोलिएगा एक आयत है तो आप बोलिए आयत की एक सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस कहीं कहीं आयत एक सेंटेंस होगा, कहीं कहीं आयत मतलब क्या होगा एक पैराग्राफ होगा, कहीं कहीं आयत मतलब क्या होगा एक लेटर होगा। तो आप क्या कीजिएगा, असल में ग्रामर जो होता है इंसान का बोली होता है, कुरान मतलब अल्लाह की तरफ से आया। तो कुरान अल्लाह ताला इस तरह उतारें कि इंसान को समझ में तो आता है, लेकिन इंसान का ग्रामर को फॉलो नहीं करता, बल्कि उससे ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं लोग इंशाअल्लाह। यसअलूना का अन ज़िलकरनैन, तो ये लोग आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल पूछते हैं। तो एक्चुअली में सवाल तो ज़ुल्करनैन के बारे में मक्का का मुशरिक लोग पूछा था, लेकिन मक्का का मुशरिक लोग को ये सजेशन दिया था कौन, यहूदी लोग। और यहूदी लोग ज़ुल्करनैन के बारे में क्यों पूछने बोला था, क्योंकि आप समझिए
नेबुकदनेस्सर नज़र बोल के मतलब क्या था, एक राजा था। वो राजा जब मतलब क्या किया था, पैलेस्टीन में हमला किया था, तो टेम्पल ऑफ सुलेमान को मतलब क्या है तोड़ दिया था। और फिर मतलब क्या है वहाँ पे जितना भी यहूदी था, वो यहूदी को मतलब ले जाके बाबिलोन में क्या किया था, स्लेव बनाया था। और उसके बाद मतलब एक कम 200 साल के बाद साइरस द ग्रेट बोल के एक किंग आए थे, जिनका नाम मतलब क्या जुल्करनैन है। वो जब बाबिलोन को मतलब क्या किए थे, फतह किए थे, कॉन्कर किए थे। तो आप सोचिए मतलब क्या बड़ा शख्सियत था उनका। पावरफुल आदमी क्या चाहता है? पावरफुल आदमी चाहता है कि जितना वीक से वीक आदमी हो, वीक से वीक आदमी उसको गुलाम बना दिया जाए। भाई 6 लाख गुलाम अवेलेबल था, यहूदी लोग उसको क्या किए। और उसका कोई मतलब तो उस ह्यूमन राइट वाली कोई चीज़ तो था नहीं उस वक्त। चाहते तो गुलाम बना के वो लोग को रख सकते, जैसे पहले रखे थे, अपना दिल को तसल्ली देने के लिए थोड़ा सा अच्छा कंडीशन में रख देते। लेकिन वो क्या किए, 6 लाख यहूदी जो बाबिलोन में क्या था, आबाद था, उसको क्या किए, आज़ाद कर दिए। और आज़ाद सिर्फ नहीं किया, आज़ाद करके मतलब क्या किया, वो लोग को दोबारा पैलेस्टीन मतलब भेजें। और उसके बाद मतलब क्या है कि वो लोग का जो सेकंड टेंपल बना उसमें मदद भी की। तो नॉन ज्यू थे जुल्करनैन, लेकिन मतलब जुल्करनैन को मतलब एक तरह से लोग मसाया मानता है, क्योंकि जुल्करनैन मतलब क्या यहूदी लोग को आज़ाद किए थे। इसलिए दूसरा नाम क्या बोले? साइरस द ग्रेट बोल के मतलब हिस्ट्री में रिसेंटली इनके बारे में मतलब कोई नॉलेज मतलब क्या था, नहीं था। आदमी ये मतलब जुल्करनैन के बारे में तफसीर आप पढ़िएगा ना तो बहुत जगह आपको मिलेगा। हाँ, क्योंकि नॉलेज नहीं था। नहीं, असल में इनके हिस्टोरिकल नॉलेज इनके बारे में एकदम नहीं था। इनके बारे में समझिए 30, 35, 40 साल पहले मतलब पता चला, एक्सकेवेशन जब हुआ तब जाए समझ में आया कि साइरस द ग्रेट बोल के कोई किंग था। तो मुफस्सिर लोग क्या करते हैं, मुफस्सिर लोग बोलते हैं कुरान में ये लिखा हुआ है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या करते हैं, वो हिस्ट्री बुक में जाके देखते हैं किसके अंदर पाया जाता है। तो उस वक्त साइरस द ग्रेट बोल के कोई किंग के बारे में कोई जानता नहीं था। तो इसमें ऐसा बताया है कि मतलब फर्दर ईस्ट तक गए, फर्दर वेस्ट तक गए, फिर मतलब क्या नॉर्थ तक गए। इतना बड़ा किंगडम किसका था? तो उस वक्त जो मुफस्सिर लोग देखिए सबसे बड़ा किंगडम तो अलेक्जेंडर का ही नज़र आ रहा है। तो ये जुल्करनैन का क्राइटेरिया फिट किसके ऊपर हो रहा है? अलेक्जेंडर के ऊपर। लेकिन एक मतलब जो है मतलब फिट नहीं बैठ सकता था। क्यों बताइए? क्योंकि अलेक्जेंडर जो था मतलब क्या था, पॉलीथियस्ट था। तो यहाँ जो कैरेक्टर बताया जा रहा है वो पॉलीथियस्ट पे तो मतलब क्या नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे ही मतलब क्या साइरस द ग्रेट के बारे में पता चला तो समझ में आया कि नहीं ये कैरेक्टर्स जो बताया जा रहा है जुल्करनैन का, इसके ऊपर मतलब अलेक्जेंडर फिट नहीं बैठता है। इसमें फिट बैठता है मतलब कौन? साइरस। और आप समझिए पहला एक्चुअल पर्शियन एम्पायर कोई अगर बनाया है तो मतलब कौन है? साइरस द ग्रेट। क्योंकि पहले पारिस बोल के एक छोटा सा मतलब क्या था, किंगडम था। उस किंगडम में मतलब क्या ये पैदा हुए थे। और उसके बगल में एक किंगडम था मीडियन। तो मीडियन मतलब क्या था? मेन किंगडम था। और ये पारिस जो किंगडम था सबऑर्डिनेट किंगडम था। तो इस सबऑर्डिनेट किंगडम में ये पैदा जब हुए था ना, तो मतलब मीडियन का किंग को कुछ ख्वाब आया था, कुछ आया था जिससे समझ में आ रहा था कि ये लड़का जो है मेरा किंगडम को मतलब क्या करे, ओवरथ्रो कर देगा। तो फिर मतलब क्या है, जुल्करनैन को मारने का हुक्म दिया गया था। तो जिसको मारने के लिए दिए थे वो क्या किया, अपने पास रख के पालने लगे और मतलब क्या है हाइड करके इनका परवरिश हुआ। तो बोला जाता है कि उस दौरान ये किसी नबी के साथ में रहे या फिर कोई नबी के पैरोकार के साथ रहे, जिससे मतलब क्या है दीन सीखें और मतलब क्या है तौहीद परस्त हो गए, मोनोथेइस्ट मतलब क्या हो गए। और उसके बाद उसी तालीम को लेके चलें। तो बाद में जाके ये मतलब समझिए वो फारिस का किंगडम को और मीडियन के किंगडम को दोनों को कंबाइन किए। तो कंबाइन करने की वजह से इनका नाम हो गया जुल्करनैन। अपना मतलब ताज में 2 हॉर्न लगाए थे। 2 हॉर्न ये चीज़ को सिग्निफाई कर रहा था कि मतलब क्या है कि ये फारिस को और मीडियन को दोनों किंगडम को मतलब क्या कंबाइन कर दी। और उसके बाद मतलब क्या है मेडिटेरेनियन सी तक गए ईस्ट में, और वेस्ट में, और ईस्ट में गए थे मतलब इंडस वैली तक। और उसके बाद फिर ऊपर गए इटली मतलब तुर्की तक। तो इतना बड़ा किंगडम, यानी ये उस वक्त तक का सबसे बड़ा किंगडम था जो वर्ल्ड कभी देखा था। तो ये पूरा समझ में अल्लाह ताला कुरान में जो आता है कैरेक्टरिस्टिक पूरा मतलब साइरस द ग्रेट से मतलब क्या करता है, मैच करता है। और ये बात भी समझ में आता है कि मतलब जो है जुल्करनैन साइरस द ग्रेट ही हो सकता है। क्यों बताइए? क्योंकि यहूदी को आज़ाद तो मतलब क्या किया था, साइरस द ग्रेट ही किया था ना। मतलब अलेक्जेंडर तो यहूदी लोग को आज़ाद मतलब क्या किया था, आपका नहीं किया था। बाद में एक्सकेवेशन हुआ तो मतलब क्या है जुल्करनैन का एक मतलब समझिए मूर्ति भी निकला जिसमें 2 तरफ मतलब क्या है विंग्स बना हुआ था
और ऊपर मतलब क्या उनका ताज मतलब तूफान बना हुआ था। वो मुस्लिम थे या नहीं थे? जुल्करनैन तो मुसलमान थे भाई। जैसे आप आइडल का देखिए समझ सकते हैं, आइडल तो मतलब आदमी ईसा अलैहिस्सलाम का ही बना दिया। तो आप समझिए कि एक मोमिन के जाने के बाद उसके साथ आदमी क्या करेगा वो उसके ऊपर भी नहीं है ना। तो यस अलूना कंज ज़िलकरनैन कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, तो आप कह दीजिए जल्दी हम आपको ज़ुल्करनैन के में क्या कुछ ज़िक्र सुनाएंगे। अल्लाह ताला पूरा ज़िक्र नहीं सुनाएंगे, उतना ही ज़िक्र सुनाएंगे जितना मतलब कि हिदायत के लिए मतलब क्या इनफ है। और ज़िक्र का मतलब क्या होता है कि ज़िक्र आपका असर करता है दिल को। इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्द व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। बेशक हमने उसे ज़मीन में मक्कनत दी थी, हमने ज़मीन में उसको मतलब क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। क्योंकि हम आप थे और दानिश भाई थे, हम लोग पढ़ लेते हैं सूरा अनाम। तो हम लोग क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला बस उसी को इस्टेब्लिश करेंगे ज़मीन में उसी को ताकत देंगे, उसी को दौलत देंगे, उसी को क़ुव्वत देंगे जो मतलब कि ईमान वाला होगा। लेकिन सूरा अनाम में हम लोग क्या पढ़ा था, अल्लाह ताला बोले थे मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि मा लम नुमक्किन लकुम। किसी कौम के बारे में बता रहे थे, उस कौम को हमने ऐसे मक्कनत दी थी, ऐसा इस्टेब्लिश किया था जैसा कोई और कौम को नहीं किया था। लेकिन फिर क्या आया, फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, लेकिन उनके गुनाहों के लिए हमने उन्हें हलाक कर दिया। तो अल्लाह ताला मोमिन को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मक्कनत दे सकते हैं। अल्लाह ताला मतलब क्या कर सकते हैं, काफिर को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मक्कनत क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ, लेकिन काफिर को अगर मक्कनत देंगे तो एक टाइम आएगा कि उसका गुनाह के बदले उसको मतलब क्या हलाक कर दिया जाएगा। और मोमिन को मक्कनत अगर मिलेगा तो मक्कनत हमेशा हमेशा के लिए मतलब क्या नहीं रहेगा, एक टाइम बिंग के लिए रहेगा। इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्द व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। और हमने उसे दिया था हर चीज़ का सबब, मतलब मीन्स ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का मीन्स, हर चीज़ का रिसोर्स, यानी दौलत थी, पैसा भी, मैन पावर भी, हर कुछ। इतना बड़ा मतलब सल्तनत जो उससे पहले दुनिया में कभी देखा नहीं गया था। मतलब आप सोच रहे भाई, कहाँ से ले कहाँ तक का सल्तनत। और भाई बहुत मतलब सोचने वाला बात है कि जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला खलीफा थे ना, तो उतना ही बड़ा सल्तनत था। मतलब उसमें भी क्या था, एक फ़ौज निकला था मतलब कहाँ, ईस्ट की तरफ, एक फ़ौज निकला था मतलब क्या वेस्ट की तरफ, और एक फ़ौज निकला था नॉर्थ की तरफ। तो एक तरह से अल्लाह ताला मतलब क्या है ना, मोमिन को दिखा दिए थे कि आज भले तुम लोग असहाबे कहफ के हाल में हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ज़ुल्करनैन और दिन में मतलब क्या होगा, तुम्हारे पर आएगा। और वैसे ही वही डायरेक्शन में निकले थे। मतलब उमर बिन खत्ताब के टाइम में एक फ़ौज निकला था ईस्ट की तरफ जो कॉन्कर किया पूरा ईरान, इराक, ये सब जगह। एक फ़ौज निकला मतलब क्या वेस्ट की तरफ जो मतलब इजिप्ट को कॉन्कर किया, और एक फ़ौज तुर्की तक गया था। वैसे ही पूरा वही हाल। किन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्द व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। अल्लाह ताला किसी के बारे में अगर बोल लें कि हमने उसे हर चीज़ का सबब दिया, मतलब मीन्स दिया, रिसोर्स दिया, तो सोचिए अल्लाह ताला क्या दिए होंगे। फ़अतबअ सबबा, तो उसने वो क्या किया, सबब को फॉलो किया। हम लोग को क्या मिलता है, अगर अकल मिला नाकल का इस्तेमाल करते हैं, कुव्वत मिला कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला उनको मीन्स अगर दिए तो मीन्स का मतलब क्या किया, इस्तेमाल भी किए, रिसोर्सेज का क्या किया, इस्तेमाल भी किए, मैन पावर का मतलब क्या किया, इस्तेमाल भी किए। तो बोधा है भाई, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बैठ के रहें और सोचे हर कुछ हो जाए, है ना? नहीं होता है तो बोलते अल्लाह मर्जी नहीं था तो नहीं होता। तो भाई अल्लाह ताला जो सबब दिए, अच्छा, इसको थोड़ा आप एलेबोरेट कीजिए। ये चीज़ जो हम लोग के अंदर में है, तो हम लोग जब नहीं होता है कोई चीज़, हाँ जैसे मान लीजिए हम एक तो बिजनेस करने की कोशिश किया है, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई बिजनेस करने का कोशिश किया, अगर वो चल गया, इस्टेब्लिश हो गया, कामयाब हो गया, हम बोलते हैं सारा मेरा मेहनत। नहीं चला तो बोलते हैं ये तो अल्लाह मर्जी में था। तो ये क्या दोगलापन है? ये मतलब क्या है ना कि इंसान मतलब क्या करना चाहता है ना भाई, जब इंसान सक्सेसफुल होता है ना, तो इंसान सक्सेस का क्रेडिट किसको देता है, अपने आप को देता है। और आप मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, हम लोग कहीं कोई चीज़ ख़रीदने गए,
और सौदा मतलब हो गया गलत, तो कोई अपने ऊपर ब्लेम लेगा? कोई अपने ऊपर ब्लेम मतलब क्या करेगा? नहीं लेगा, वही नसीब में था। है ना? तो इसी चीज़ को बड़ा स्केल में देखिए, जब सक्सेसफुल हो जा रहा है तो बोल रहा है हम किया, अब फेलियर किसके हाथ में? फेलियर का ब्लेम किसके पास चला गया? भले ही मतलब क्या है कि कोवर्ट वे में गया, लेकिन फेलियर का क्रेडिट किसको दे दिया? अल्लाह को दे दिया। ये तो अल्लाह के ऊपर था, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। तो भाई अल्लाह के ऊपर तो आपका सक्सेस भी था ना, अल्लाह के ऊपर ही सक्सेस। अल्लाह के ऊपर सक्सेस था, अल्लाह के ऊपर फेलियर था, तो फेलियर आप अल्लाह को एस्क्राइब कर दी हैं और सक्सेस आप खुद ले ली हैं। और ये बात भाई सूरह कहफ में ही मतलब क्या है, गार्डन वाला वाक़या समझ में आता है कि वो जो गार्डन था, वो गार्डन से मगरूर हो गए, मतलब जिस आदमी का था वो सक्सेस का क्रेडिट अपने आप को दिया था, लेकिन बाद में अल्लाह ताला गार्डन हलाक कर दिए, तो समझ में आया कि मतलब कि अल्लाह के मतलब जितना अथॉरिटी अल्लाह ही का अथॉरिटी है। हुनालिका वलायतुलिल्लाहि बिलहक, कि यकीनन अल्लाह का अथॉरिटी जो है वो मतलब क्या सच्चा है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ज़ुल्करनैन को सबक दिए थे, रिसोर्सेज दिए थे, मीन्स दिए थे, तो मीन्स को मतलब क्या इस्तेमाल भी किए थे, रिसोर्सेज को मतलब इस्तेमाल भी किए थे। और हम लोग के पास अगर रिसोर्सेज आ भी जाता है ना भाई, तो हम लोग क्या करते हैं? मिस यूज़ करते हैं उसका, रिसोर्सेज का, है ना? स्टार्ट करते हैं। हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्स, तो मगरिब का वक्त हम लोग जानते ही हैं, सूरज का डूबने का वक्त जो होता है, गुरूब होने का वक्त जो होता है, उसको हम लोग क्या मगरिब बोलते हैं। तो वो अपना मीन्स को फॉलो करते हुए, मीन्स का इस्तेमाल करते हुए, मतलब समझिए उस वक्त का जितना भी सिलेक्शन था ना, सारे का सारा सिलेक्शन जो है मिडिल ईस्ट में ही बसा हुआ था, ह्यूमन पॉपुलेशन सारा, और मतलब इतना ज़्यादा एक्सपैंड मतलब क्या हुआ था आपका नहीं हुआ था। तो समझिए जितना भी वो पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन का मतलब क्या है, फर्देस्ट वेस्ट तक गैप पहुँचे। मगरिब शम्स वजदा तगरुबु फ़ी ऐनिन हमिया, तो उन्होंने देखा सूरज को गदीले पानी में डूबते हुए। तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, नॉन मुस्लिम लोग बहुत मजाक उड़ाता है। कुरान मतलब बोलता है कि सूरज जो है मर्की वाटर में क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। तो मर्की वाटर मतलब एकदम काला पानी में सूरज मतलब क्या हो रहा है, डूब रहा है। तो कुरान मतलब साइंटिफिकली मतलब क्या इनएक्यूरेट है, ऐसा बोलता है। तो असल में वो लोग को लिटरेचर का मतलब क्या सेंस नहीं है, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है कि तुम्हारा दिल काला है, तो इसका मतलब थोड़ा ही दिल काला है। कोई अगर बोल रहा है कि दिल तुम्हारा पत्थर का है, हाँ, तो कोई अगर बोल रहा दिल पत्थर का है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दिल पत्थर का है। लिटरेचर में मेटाफॉर बोल के भी मतलब क्या होता है, एक चीज़ होता है, मुहावरा, बंदर के जाने अदरक का स्वाद। तो जिसके पास सेंस होता है वो जानता है कहाँ पे चीज़ को लिटरली लेना है और कहाँ पे चीज़ को लेना है मतलब क्या है, मेटाफॉरिकली। तो आप अगर मेटाफॉरिकल चीज़ को लिटरली ले रहे हैं, तो मतलब क्या है, आपका दिमाग का मतलब कमज़ोरी है। कुरान मतलब गलत मतलब क्या है, नहीं है। और आज भी समझिए साइंटिफिक एज में भी हम लोग क्या बोलते हैं, सन सेट कर रहा है और सनराइज़ कर रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं सन सेट भी नहीं करता है और सनराइज़ भी नहीं करता है। सन तो एक ही जगह रहता है, मतलब अर्थ रिवॉल्व करता है उसके। तो लेकिन आप क्या बोलिएगा, अगर बात करिएगा तो सनसेट को सनसेट ही बोलिएगा और सनराइज़ को सनराइज़ ही बोलिएगा ना। तो वहाँ पे समझिए इम्प्लाइड है कि कोई आदमी ये नहीं मान रहा है कि सन सेट कर रहा है और कोई आदमी ये नहीं मान रहा है कि सनराइज़ कर रहा है, बल्कि वो एक लैंग्वेज में बोलने का मतलब क्या तरीका है। कोई घूमने जाएगा पूरी बोलेगा अर्थ रोटेट पॉइंट, सनसेट पॉइंट। अब उतना स्पेसिफिक आदमी होगा तो आदमी को ये समझ में आएगा कि सूरज राइज होने से पहले नज़र आता है। अब ये रिफ्रैक्शन का चक्कर है, इसमें क्या जाइए, उसमें क्या इंटर करेगा आदमी, है ना। कि हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्स वजदा तगरुबु फ़ी ऐनिन हमिया। तो असल में क्या है कि उस तरफ अगर जाइएगा ना, तो उस तरफ मतलब क्या मेडिटेरेनियन सी है और मतलब क्या ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी का पानी इतना ब्लैक है कि उसका नाम ही मतलब क्या ब्लैक सी है। तो उस तरफ देखने वाला को ऐसा लगे कि सन मतलब क्या मर्की वाटर में मतलब क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। तो जब वहाँ पे ज़ुल्करनैन गए तो देखे कि सन मतलब क्या हो रहा है, मर्की वाटर में सेट हो रहा है। ववजदा इंदहा कौमन, तो वहाँ जाके वो एक कौम को पाए, एक कम्युनिटी को पाएँ, एक उम्मत को पाएँ। कुलना या ज़ुल्करनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िबा
व इम्मा अन तत्तखिज़ा फ़ीहिम हुस्ना। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमने ज़ुल्करनैन को कहा था कि चाहो तो तुम इस कौम को मतलब क्या करो, अज़ाब दो, और चाहो तुम इनके साथ तुम क्या करो, अच्छा सिला करो। तो यहाँ पे इस बात से कोई ये भी बोलता है, कंक्लूड करता है कि ये नबी थे, लेकिन मतलब क्या ये इंस्पिरेशन भी होता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का जब वाक़या पढ़िएगा तो मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के बारे में आता है कि हमने उनसे कहा, उनके अम्मी को कहा कि तुम उनसे दूध पिलाओ और मतलब क्या दरिया में मतलब क्या करो, डाल दो। तो ये मतलब एक तरह का इंस्पिरेशन भी होता है। और ये भी है कि बहुत बार सिचुएशन आपको ज़बान हाल से बोल रहा होता है ये चीज़, कि अल्लाह ताला इतना अथॉरिटी दी है। अथॉरिटी के लिए जो वर्ड आता है अरबी में अज़ीज़ आता है, जिसके बाद अथॉरिटी होता है वो होता है अज़ीज़। तो अज़ीज़ होता ही वही है जो चाहे तो पनिश कर सके और चाहे तो मतलब क्या करे, फॉरगिव कर सके। तो अल्लाह ताला उनको अथॉरिटी दिए थे पीपल के ऊपर कि वो अगर चाहते हैं तो वो लोग को अज़ाब देते हैं, और चाहते तो वो लोग को मतलब क्या करते, माफ़ कर देते, चाहते वो लोग के साथ अच्छा सिला करते हैं। तो अल्लाह ताला पावर दिए। तो ज़ुल्करनैन क्या बोले, काला अम्मा मन ज़लमा फसौफ़ा नुअज़्ज़िबुहु। तो क्या बोले, इनमें से जो जुल्म करेगा तो उसको हम अज़ाब देंगे। एक्चुअली पावर का इस्तेमाल मतलब क्या होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जालिम को अगर आप छोड़ देंगे तो दुनिया में जुल्म मतलब क्या होगा, बढ़ेगा। तो अल्लाह ताला ये बोले कि ज़ुल्करनैन, तुम चाहो तो इन्हें अज़ाब दो और चाहो तो इनके साथ अच्छा सलूक करो। तो ज़ुल्करनैन क्या जवाब दिए, काला अम्मा मन ज़लमा, तो इनमें से जो जुल्म करेगा, फ़सौफ़ा नुअज़्ज़िबुहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा। तो इनमें से जो जुल्म करेगा हम उसे अज़ाब देंगे और फिर उसके बाद उसे लौटा दिया जाएगा अपने रब के पास, जहाँ उसे बड़ा अज़ाब मिलेगा, दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। और उसके बाद क्या बोले, फ़अम्मा मन आमना व आमिला सालिहन, और इनमें से जो ईमान लाएगा और जो अच्छा अमाल करेगा, फ़लाहु जज़ाअ लिल हुस्ना, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन बदला है। किसके, इसमें ये नहीं बोले कि हम बेहतरीन बदला देंगे, क्योंकि वो जो अच्छा अमल करेगा उसको बदला तो ज़ुल्करनैन दे नहीं सकते हैं ना, उसको बेहतरीन बदला कौन देगा, अल्लाह ताला देंगे। वसनकुलु लहू मिन अमरिना युसरा, और फिर क्या बोले कि हम भी उनके अम्र में, उनके मामले में आसानी करेंगे। तो अथॉरिटी अगर दिया जाए तो आपने वो कर सकता है जो मतलब क्या ज़ुल्करनैन किए थे, कि अगर आप जालिम को भी छोड़ देंगे तो जुल्म तो मतलब क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो जालिम को आपको पकड़ना पड़ेगा, जुल्म को आपको रोकना पड़ेगा, नहीं तो मतलब क्या है कि जालिम आपका मर्सी का मिसयूज़ करके, करप्शन मतलब क्या है, फिर बढ़ता रहेगा। बहुत सा आदमी होता है इसके दिल के अंदर मतलब रहम होता है, जो बोलता है कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, ये मतलब क्या बहुत इनह्यूमन है, लेकिन वो लोग ये बात नहीं समझ पाता है कि वो लोग इनह्यूमन क्राइम किया है, तो इनह्यूमन क्राइम जब किया है तो उसको इनह्यूमन पनिशमेंट मिलना चाहिए ना। आप तो खुला छोड़ देंगे अगर, तो आप जो बोल रहे इनह्यूमन है, कितना इनह्यूमन क्राइम वो करेगा आपको नहीं पता है। तो जालिम को अज़ाब भी मिलना चाहिए, और जो मतलब क्या है नेक अमल करे उसको अच्छा बदला भी मतलब क्या मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन आदमी अथॉरिटी अपना हाथ में नहीं ले सकता, ये काम वो कर सकता है जिसके पास अथॉरिटी है। सुम्मा अतबा सबबा, तो फिर ये जर्नी कहाँ तक का था, ये जर्नी था आपका मतलब फार वेस्ट का जर्नी था, और उसके बाद फिर वो दूसरा कोर्स लिए, दूसरा रास्ता लिए, हत्ता इज़ा बलगा मतलिया शम्स। तो पहले वो सूरज का गुरूब होने का जगह में गए थे, और अब मतलब क्या है, सूरज का तुलू होने का जगह में गए हैं, जो मतलब क्या ईस्ट है। ववजदा ततलू अला कौमिन, तो वहाँ उन्होंने एक कौम को पाया, लम नजअल लहुम मिन दूनिही सित्रा, तो उनके पास नहीं था कोई सित्र, नहीं था कोई कवरिंग सूरज से। तो मतलब समझिए ये कौम इतना अनसिविलाइज था कि ये लोग अभी तक घर का छत बनाना भी क्या नहीं सीखा था, और ये लोग मतलब कि नोमैडिक लाइफस्टाइल मतलब क्या जी रहा था, भेड़ बकरी लेके मतलब क्या सिविलाइज मतलब क्या नहीं हुआ था। कज़ालिक, तो जैसा अल्लाह ताला वहाँ पे उनको चॉइस दिए थे, वैसा यहाँ पे चॉइस है, चाहो तो मतलब क्या करो अज़ाब दो, और चाहो तो मतलब क्या करो
इनके साथ अच्छा सलूक करो। तो जैसा वहाँ पे वो बोले कि जालिम अगर रहेगा तो मतलब क्या उसके साथ उसको हम पनिशमेंट देंगे और उसके बाद तो लौटाया जाएगा रब के पास, वहाँ उसको मतलब क्या मेन पनिशमेंट मिलेगा। और अगर अच्छा सलूक करेगा तो उसके लिए मतलब क्या बहुत अच्छा बदला है। और हम भी उसके मामले में क्या करेंगे, मतलब सख्ती नहीं करेंगे, आसानी करेंगे। वक़्त अहतना बिमा लदैहि कुबरा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला एक्सप्लेन नहीं किए, यहाँ पे खाली अल्लाह ताला बोले कज़ालिक, बोले यहाँ भी वैसा ही होगा। उसके बाद आदमी क्या समझेगा, अल्लाह वो डिटेल मतलब क्या होगा नहीं पता होगा। अल्लाह ताला मतलब क्या करते हैं, जो डिटेल का जहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है वो डिटेल को वहाँ पे क्या करते हैं ऑमिट कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला बोल दिया क्या कि एंड वी ट्रूली हैड फुल नॉलेज ऑफ हिम, यानी हमें उसके बारे में पूरा इल्म मतलब क्या है। हम चाहे तो मतलब क्या उसके एक वर्ड हर्फ आपको लिख के मतलब क्या दे दें, तो उससे आपको बेनिफिट मतलब क्या होने वाला नहीं है। सुम्मा अतबा सबबा, तो मतलब क्या किए, फर्दर वेस्ट चले गए थे, फर्दर मतलब तेज चले गए थे और अब मतलब क्या नॉर्थ की तरफ जाएंगे। हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन। हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा हम लोग को याद होगा ना तो हम लोग को पता होगा कि मतलब क्या है ना कि इंडिया में बहुत सारा जो कौम आया है वो मतलब अलग अलग पास, माउंटेन पास के थ्रू आया है। तो दो माउंटेन के बीच में वैली जो होता है ना वहाँ पास होता है, तो उस पास के मतलब नॉर्मली जो चीज़ आप क्रॉस नहीं कर सकते, माउंटेन का बैरियर है पूरा, तो पास के थ्रू आप एंटर करते हैं, खैबर पास है ना। तो हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, तो उसके बाद वो समझिए एक पास मतलब कॉकसस माउंटेन होगा शायद वो वाला, तो उसके पास एक पास में पहुँचे। वजदा मिन दूनिहिमा कौमा, तो वहाँ एक कौम को पाएँ, वहाँ एक नेशन को पाएँ। ला यकादूना यफ़क़हूना कौला, तो वो कौम ऐसा था जो बात समझ नहीं पाता था। अब आगे पढ़िएगा तो समझ आएगा, अगर ये बात समझ में नहीं आता तो बात किया कैसे, है ना। उन लोगों का कौम का भाषा ही दूसरा था, मतलब लैंग्वेज, मतलब समझिए वो लोग बात समझ नहीं पाता था, वो लोग का लैंग्वेज मतलब इतना एकदम प्रिमिटिव लैंग्वेज होगा शायद, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे बोले कि पीपल हु कुड हार्डली अंडरस्टैंड कालू या ज़ुल्करनैन। आप सोचिए पहले अल्लाह ताला बोले कि वो लोग बात समझ नहीं पा रहा था और वो लोग क्या क्या या ज़ुल्करनैन, ए ज़ुल्करनैन। तो ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत दिन से था और हम इस सवाल को सर्च नहीं कर रहे थे, लेकिन हम मतलब क्या डेविड एटनबरो का एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। तो मतलब शायद ऑस्ट्रेलिया में बहुत दिन पहले हम देखे थे, तो ऑस्ट्रेलिया में एक ट्राइब के पास वो पहुंचा, या अमेज़न जंगल में था, कहीं हमको याद नहीं है सही से, लेकिन था। ऑस्ट्रेलिया में कौन? अमेज़न जंगल ऑस्ट्रेलिया में नहीं, या तो ऑस्ट्रेलिया में था, या तो ऑस्ट्रेलिया या तो अमेज़न एक्सपायर्ड। डेविड एटनबरो बोल के मतलब एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है। तो समझिए वो एक जंगल में गया और जंगल में एक ऐसा ट्राइब को पाया ना, जो ट्राइब उस समय तक कोई इंसान से कांटेक्ट मतलब क्या हुआ था, नहीं हुआ था। अब वो दिखा रहा है कि बहुत देर तक वो बात करना चाहा, कम्युनिकेट नहीं कर पाया, लेकिन बहुत देर के बाद मतलब क्या किसी तरह से कम्युनिकेशन मतलब क्या इस्टेब्लिश हो गया। तो फिर हमको वो देख के समझ में अच्छा इसी तरह मतलब कम्युनिकेशन मतलब क्या इस्टेब्लिश हुआ होगा। तो कुरान मतलब क्या करता है, वो सब डिटेल को ऑमिट करता है कि इंसान खुद अगर अपना दिमाग खुल गया तो कहीं ना कहीं उसको आंसर मतलब क्या है मिल जाएगा। और हम खोज भी नहीं रहते भाई, वो अचानक से हम कुछ और देखते कि वो आ गया कि कालू या ज़ुल्करनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदूना फिल अर्द। बेशक याजूज और माजूज ज़मीन मतलब क्या फसाद फैला रहे हैं। यहाँ भी आप देखिए क्या है कि मुगल आता था पास को क्रॉस करके और लूट मार कर चले आता था। हिस्ट्री में पढ़ते थे वो 17 या 18 बार मतलब इंडिया में आके मतलब फसाद मचा के वो लोग भी निकल जाता था, शायद खिलजी लोग के टाइम में। व याजूज व याजूज व माजूज मुफसिदूना फिल अर्द फ़हल नजअलू लका खरजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। तो होता क्या था कि जब भी कोई कौम के पास ऐसा प्रॉब्लम होता था ना कि मतलब कोई ट्राइब आ रहा है लूट मार कर चले जा रहा है, ट्राइब आ रहा है लूट मार कर चले जा रहा है, और वो ट्राइब जो आता था खास करके वो सिविलाइज्ड मतलब वो लोग नहीं होता था, तो वो कौम क्या करता था, दीवार बना देता था बड़ा बड़ा, ताकि ऐसा ट्राइब से मतलब क्या बचे। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी मतलब किसी पर्पज़ के लिए बना है, ताकि मतलब बार बार आके ट्राइबल्स लोग आके अटैक करेगा तो फिर वो शायद फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो वो लोग ज़ुल्करनैन को जब देखा तो समझ गया अरे इनके पास बहुत मीन्स है और ये जो हम लोग का प्रॉब्लम को मतलब क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
तो आज हम लोग बोलते हैं ना कि गुंडा किराज ले रहा है, तो किराज का वर्ड मतलब क्या यहीं से आया समझिए। तो वो लोग क्या बोला कि आप अगर बोलिएगा तो हम मतलब सालाना आपके लिए किराज मुकर्रर कर देंगे, लेकिन इस किराज के बदले आप क्या कीजिए, हम लोग के लिए एक दीवार खड़ा कर दीजिए, प्रोडक्शन बना दीजिए। अब आप सोचिए उनको तो सद बनाने के लिए बोले, एक दीवार बनाने के लिए बोले, क्योंकि माउंटेन पास के बीच में एक दीवार अगर आ जाएगा तो फिर वो लोग जो रास्ता लेके आ रहा था वो रास्ता लेके आ तो मतलब क्या नहीं पाएगा। काला मा मक्कन्नी फिल फ़ीही रब्बी खैरुन, तो वो क्या है, मेरे रब ने मुझे जो मक्कनत दी है, मेरे रब ने मुझे इस्टेब्लिश जो किया है वो मेरे लिए बेहतर है। यानी उनको किराज मतलब क्या नहीं चाहिए था। फ़अयुनी बिकुवतिन, तो तुम मेरी मदद करो मैन पावर से। अब सोचिए मैन पावर उनके पास भी था, लेकिन ये वो लोग को क्या करे पता है, वो लोग को बना रहे हैं आत्मनिर्भर एक्चुअली में, क्योंकि अभी तो वहाँ यहाँ से वो चले जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा। अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, ताकि मैं इनके और तुम्हारे बीच मतलब क्या एक रदमा बना दूँ। तो पहले जो वर्ड इस्तेमाल किया था वो मतलब क्या सद्दन था। तो सद्दन जिस तरह का वॉल होता है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो लोग मांगा था सद्दन, और यहाँ पे क्या बना रहे रदमन, एक बैरियर बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बैरियर। तो जो लोग मांगा था उससे बेहतर दे रहे हैं, और वो लोग खाली क्या बोले कि तुम क्या करो कि अब पैसा नहीं चाहिए। आप सोचिए कंस्ट्रक्शन में पैसा भी उनका लग रहा है, वो खाली क्या बोले मैन पावर को। आतूनी ज़ुबर अल हदीद, तो वो क्या है कि आयरन का शीट लाएं, और आयरन का शीट से मतलब क्या वॉल बनाएं। हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैनी काला अनफुकु हत्ता इज़ा जअलहु नारन काला आतूनी उफ़रिक अलैहि कितरा। तो मतलब क्या है कि दो समझिए आयरन का मतलब क्या है वॉल खड़ा किए, और वॉल के बीच में फिर क्या है कॉपर, मोल्टन कॉपर मतलब क्या उसके ऊपर से डाल दिए, अंदर ही भर दिए, और मतलब क्या बाहर की तरफ की कॉपर मतलब क्या डाल दिए। तो इससे मतलब क्या हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, और इस तरह कंस्ट्रक्शन हो गया। ये लोग क्लाइंब भी करना चाहे तो स्लिपरी है, क्लाइंब मतलब नहीं कर पाएगा, और उसको मतलब क्या अगर छोटे पहुँचाना चाहे, होल करना चाहे तो भी मतलब क्या नहीं कर पाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन कर दिए, ऐसा कंस्ट्रक्शन कि अब याजुज माजुज के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उस माउंटेन पास का इस्तेमाल करके इस तरफ आ पाए। वो लोग उस टाइम से बोले ज़मीन में फैला कर रहा है, उन लोग अभी भी मतलब है नॉर्मल होता है, लोग कोई पहाड़ में कैद है ये इसका मतलब समझिए बहुत सारा इंटरप्रिटेशन है, अभी इसमें डिटेल मत जाइए। अभी मतलब ये जाने कि याजुज माजुज जो था उस वक्त एक कौम था, और याजुज माजुज मतलब समझिए आज भी एक कौम है। फिर क़यामत के करीब फिर से मतलब क्या है, फिर से एक बार वो लोग फसाद फिर से मतलब क्या मचाएगा। इसमें क्या है ना कि कोई भी चीज़ का लेके बात होता है ना, तो उसको एक तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो जोड़ दिया है, ये है वो है फलाना ढमकाना, जैसे याजुज माजुज का लेके दज्जाल का लेके और ये सब चीज़ का, ये सब मामला क्या है ना, बहुत तरह का हिस्ट्री में प्रोग्रेस किया, हिस्ट्री में प्रोग्रेस जब हुआ तो साइरस के बारे में मतलब क्या समझ में आ गया क्लियर। वैसे ही मतलब क्या हो सकता है आगे पूरा गलत बोला, नाटक होगा ना, इतना तो है अभी आगे शॉर्ट है करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन मतलब हो गया था। उसके बाद फिर मतलब क्या है, फ़मस्तताउ अन यज़हरूहु, तो फिर उसके अंदर वो लोग के अंदर मतलब क्या था, ये भी कुव्वत नहीं था कि वो क्लाइंब करे अब उसको। वमस्तताउ लहू नकबा, और ना वो लोग उसको पेनिट्रेट कर पाएगा, ना वो लोग सुराख कर पाएगा इसमें। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन था। तो वो एरिया का जिक्र है, मतलब समझिए कॉकेसस माउंटेन के पास हो सकता है वो जगह। असल में क्या है ना कि इसके लिए आपको समझिए हिस्ट्री का भी डीप नॉलेज, एंथ्रोपोलॉजी का डीप नॉलेज, जोग्राफी का मतलब क्या है डीप नॉलेज, उसके बाद बल्कि सबसे पहले कुरान इसका डीप नॉलेज। तो यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है ना वो पूरा लेके आपको हिस्ट्री, जोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी
पूरा निचोड़ उसी में दे दिया। लेकिन एट द अब सेम एक नंबर मेरे हिसाब से ईस्ट वेस्ट गोल के भी आप पर्टिकुलरली बोल नहीं सकते हो क्या ईस्ट है क्या वेस्ट, क्योंकि दुनिया तो गोल है। आज जो जगह ईस्ट में है हाँ कल वो जगह मतलब रोटेट होके वो जगह वेस्ट हो सकता है। लेकिन ये मतलब क्या है समझिए, जो हम लोग उसको किस तरीके से मतलब जो समझिए हम लोग जिसको ईस्ट वेस्ट बोलते हैं ना सब, मतलब इंसान के उस वक्त के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, वो उस पर वक्त का पर्सपेक्टिव के हिसाब से होता है कि तो तो जो- बना दिया है। अगर हम समझिए जैसे अमेरिका को वेस्टर्न बोला जाता है हाँ। पर इसको ईस्ट घूम के तो फिर हो जाएगा। अगर हम उल्टा कर दे कि वहाँ से स्टार्ट करें तो वो ईस्ट हो गया और हम लोग वेस्ट हो गए। ये कहानी जो मतलब सुनाया गया आपको जुल्करनैन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जुल्करनैन मतलब क्या है, मतलब समझिए वेस्ट में, हाँ वेस्ट तो जहाँ पे वो सी को देखें वहाँ पे उनके लैंड हो गया, और जहाँ पे मतलब क्या ईस्ट उनके लैंड हुआ वहाँ पे समझिए फर्दर ईस्ट हो गया। क्योंकि वो उसमें मेंशन है ना, हाँ, Black Sea लैंड ऑफ राइजिंग सन, और उससे भी तो मेंशन है ईस्ट और वेस्ट। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद मतलब समझिए इतना बड़ा चीज़ था, वो क्या बोल रहे हैं कि काला हाजा रहमतुम मिर रब्बी, ये है मेरे रब के रहमत में से। यहाँ पे फिर से वही बात आ रहा है, जो बात हम बोला हाँ। कि हम लोग कुछ करते हैं हाँ। अच्छा होता है तो हम लोग किए, हम लोग का मेहनत, हम लोग का दिमाग, बहुत ताकत, और अगर बुरा हो गया तो नसीब में था, तकदीर में था, अल्लाह ताला नसीब में नहीं लिखे अल्लाह था, नसीब में। जिसको है ना? इकबाल बोले कि हमने नादारों को सिखाया सबक तकदीर का, हमने मुनीम को दिया सरमायादारी का जुनून, है ना। तो यहाँ पे अगर जुल्करनैन उनका ट्रेट आप देखिएगा, जैसे हम तो- लोग बहुत शुरू में ये बात किया था कि कुरान का हर कैरेक्टर से हम लोग को ट्रेट निकालना, देखना हाँ। कि वो ट्रेट मेरे अंदर है कि नहीं, नेगेटिव में नेगेटिव है तो ख़त्म करना, और पॉजिटिव निकला तो उसको पकड़ने की कोशिश करना। ये ट्रेट तो हम लोग अंदर है नहीं। कभी भी हम लोग का ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होता तो हम लोग तो नहीं बोलते अल्लाह फैज़ से हो रहा है, और दूर से बोल भी दिया तो अंदर कुछ और चल रहा है। में कुछ और चलता है। हिपोक्रेसी तो हम लोग अंदर सबसे आ रहा है। आप सोचिए पूरा ये काम करने के बाद क्या बोल रहे हैं कि काला हाजा रहमतुम मिर रब्बी, ये है मेरे रब के रहमत की तरफ से। फ़ैज़ा जा वादु रब्बी जा लहू दक्का, और ये बात भी जान रहे हैं कि ये हमेशा रहने वाला नहीं है, कि जब आएगा मेरे रब का वादा तो ये मतलब क्या चूरा चूरा हो जाएगा। मैं आप सोचिए इतना बड़ा और फिर construction कर एंड दिया। कैसे कर रहे हैं, वकाना वादु रब्बी हक्का, और यकीनन मेरे रब का वादा सच्चा है, यानी आखिरत मतलब जो है कायम होकर रहेगा। तो सोचिए हम लोग जो पढ़े जहाँ पे ईमान वाला वीक था, वहाँ पे मौला तो स्टोरी क्या था, आखिरत हक है, और जहाँ पे ईमान वाला मतलब कि ताकत का पीक पे पहुँच गया, वहाँ भी मौला तो स्टोरी क्या है कि आखिरत जो है हक है। यानी यहाँ जो स्टैब्लिशमेंट मेरा है, भले ही अपना हाथ से स्टैब्लिशमेंट किया, लेकिन अल्लाह का रहमत है ये, और अल्लाह ताला जब तक चाहें तब तक ये खड़ा रहेगा। अल्लाह का वादा जब आएगा तो ये मतलब क्या चूरा चूरा हो जाएगा। मैंने यहाँ से ये चीज़ सीखना है, अगला बार हम लोग कुछ भी बनाएं, घर बनाए, बिजनेस का एम्पायर बनाए, कोई कारोबार बनाए, कोई सामान खरीदें, यही अकीदा रहना चाहिए जो जुल्करनैन का अकीदा है यहाँ पे। भाई ये Ayat क्या number मतलब 98 पढ़ के मतलब किरत सुन रहे थे ना, किरत सुन में जब ये आप आला सुनाए है थे ना, हमको, हाँ, सुनाए थे। काला हाजा रहमतुम मिर रब्बी, मतलब गुज़माम आ जाएगा आदमी का सही से सुने तो समझते हुए। मतलब ये तो आदमी अपना दुकान में मकान में लिख हाजा मिन फजली रब्बी, लेकिन अमल तो नहीं है, उसका मतलब भी नहीं पता, कुछ भी नहीं करता आदमी। हम लोग वाले वो वाला किताब भाई, था, हालांकि उससे तो बेटर है ना भाई, निगाह मुश्किल के कारण से। हाँ उससे बेहतर है। वो वाला किताब में भी One यही step. लिखा हुआ है। कौन सा किताब भाई? और मैं मर गया है तो लिखा हुआ हाँ। होता है। दुकान मकान सबका ऊपर लिखा हुआ हाजा मिन फजली। हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है ना। तो ये आगे जाएंगे या फिर यहाँ तक छोड़ देंगे, नहीं पूरा कंप्लीट कर देना। ज़्यादा थोड़ी बचा है, एक शॉट तो एक शॉट में तो खत्म है। व तरकना बादहुम यौमइज़िन या मौजू फ़ी बादियु व नुफ़िख़ फ़िस्सूर व जमअनाहुम जमआ। तो ये याजूज माजूज के बारे में जब आप छूट जाएगा ना, तो एक दूसरे में मतलब क्या मिल जाएगा, और आपस में ही मतलब क्या करेगा वो लोग, कन्फ्लिक्ट होगा, और उसके बाद फिर मतलब क्या होगा, जब सूर फूँक दिया जाएगा तो फिर सबको मतलब क्या जमा किया जाएगा, यानी सूर फूँकने के बाद क़यामत मतलब क्या आ जाएगा। चल रहा है सब।
व अरदना जहन्नमा यौमइज़िल काफिरीन अर्दा, और उस दिन काफिरों को मतलब क्या है, जहन्नम के सामने मतलब क्या हाजिर कर दिया जाएगा। अल्लज़ीना कानत आयुनिहुम फ़ी गिता, वो जिनके आँखों के सामने मतलब क्या था, पर्दा था, जिनके आँखों के सामने मतलब क्या था, गिता था। सूरह काफ में एक जगह आता है काफिर के बारे में कि फ़कशफ़ना अनका गिताअन, कि आज हमने पर्दा उठा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का और खिज़र का जो वाक़या हुआ था उसमें क्या हुआ था, 3 चीज़ पर्दा उठा दो। जो हम लोग को देख के लग रहा था इनजस्टिस है, हम लोग चिल्ला रहे थे इनजस्टिस है इनजस्टिस है इनजस्टिस, अल्लाह ताला क्या कि पर्दा उठा के दिखाएं कि इनजस्टिस नहीं था। तो क़यामत के दिन क्या होगा, अल्लाह ताला सारा चीज़ से पर्दा उठा देंगे। फ़कशफ़ना अनका गिताअन फ़बसरुकल यौम हदीद, तो सूरह काफ में आता है कि आज हमने पर्दा उठा दिया तो आज तुम्हारी निगाहें बहुत तेज़ हो गई है। इससे पहले नज़र तो मतलब क्या नहीं आ रहा था। अल्लज़ीना कानत आयुनुहुम फ़ी गिताइन अन ज़िक्री, मतलब जहन्नमी के बारे में बात हो रहा है कि ये वो लोग हैं जिनकी आंखों का हमने आगे पर्दा था। पर्दा क्या चीज़ से था, ज़िक्र से था, कि ज़िक्र समझ में मतलब क्या हो रहा था, नहीं आ रहा था, रिमाइंडर मिल रहा था, लेकिन असर मतलब क्या कर रहा था, आपका नहीं कर रहा था। मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछ रहे हैं, ये लीगली तो हम लोग सब बस ये कंप्लीट करके, वकानु ला यस्ततीऊन समआ, और उनके अंदर ये इस्तिताअत नहीं थी, ये एबिलिटी नहीं थी कि वो सुने। सूरह मुल्क आप पढ़िएगा ना तो वहाँ पे एक आयत आता है, आपसे अगर पूछेंगे जहन्नमी लोग जहन्नम में क्यों जाएगा, तो आप लोग बोले नमाज नहीं पढ़ रहा था इसलिए जाएगा, रोज़ा नहीं रख रहा था इसलिए जाएगा, हज नहीं कर रहा था इसलिए जाएगा, ज़कात नहीं दे रहा था इसलिए जाएगा। पता है वहाँ पे कारण क्या दिया हुआ है, वहाँ पे जहन्नमी लोग जहन्नम में जाने के बाद बोल रहा है वकालू लव कुन्ना नस्मऊ औ नाकिलू मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, अगर हम सुनते हैं और अकल का इस्तेमाल करते हैं तो जहन्नम में नहीं जाते। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आँख के सामने पर्दा था और वो लोग के अंदर इस्तात नहीं था कि वो लोग सुने। तो आम मुसलमान तो बोलेगा ये आयत हम लोगों के बारे में नहीं है, हम लोग तो बहुत अच्छा है। जो ये समझेगा कि आयत मतलब क्या मेरे बारे में नहीं है, ये आयत उसी के बारे में है, क्योंकि उसी के आँख के आगे पर्दा है, इसीलिए वो बोल रहा है मेरा बारे में। और ये जिक्र है जो उसको असर मतलब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो पूछे थे भाई आप? हम यही बात बोल रहे थे कि जैसे शुरू हुआ तो इसमें बोला गया कि ऑन दैट डे वी विल डिस्प्ले हेल्थ क्लियरली फॉर द डिसबिलीवर्स। हम लोग तो मानते हैं कि हम लोग बिलीवर्स हैं, हाँ, ये आयत तो मेरा बारे में है ही नहीं। इसको तो आपको पहले ही मतलब ये शैटर कर दिया ना कि जो 2 गाने में कहानी सुनाया गया था तो उसमें तो वो अल्लाह का नाम ले रहा था, लेकिन उसका मतलब अकीदा क्या चीज़ के ऊपर था, अपना मटेरियल के ऊपर था कि हम मटेरियल को पूरा मतलब क्या कि पूरा ठीक ठाक से मतलब क्या सेट करके रखा है, इसमें एक भी जगह से मतलब क्या कोई लॉस होने का कोई चांस नहीं है, लॉस तो होगा ही नहीं। तो अल्लाह ताला मतलब क्या कि उसको ऐसा तरफ से अज़ाब दिए जिसका गुमान उसको नहीं था। तो अगर हमको मीन्स के ऊपर भरोसा है अल्लाह से ज़्यादा, ज़ुल्करनैन के पास मीन्स था लेकिन भरोसा किसके ऊपर था, अल्लाह के ऊपर था, तो क्या बोलें कि हम दीवार बनाएं, इतना दिमाग लगाएं, आयरन का मतलब बॉल बनाएं, बीच में कॉपर मेल्ट किए, वो सब तो नहीं बोले ना। क्या बोले कि हाज़ा रहमत मेरे रब्बी, ये मेरे रब का रहमत है। और जिसको लगता है कि ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं, उसी के ऊपर एप्लीकेबल है कि उसका आँख आगे पर्दा और उसको नज़र मतलब क्या हो रहा नहीं आ रहा है, और सुनने का इस्तिताअत नहीं है, क्योंकि वो लोग सुनना भी नहीं चाहता है ना। कोई लोग तो बोलता है कि हमको मत सुनाओ, हमको पता है। अफ़हसिबल लज़ीना कफ़रू, तो क्या काफिर ये सोचते हैं अयत्तखिज़ू इबादी मिन दूनिही औलिया, कि क्या काफिर ये सोचते हैं कि मेरे बदले मेरे बंदों में से औलिया बना लेंगे। यानी वो लोग ये सोच रहे हैं कि अल्लाह का नाफरमानी कर रहे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम मतलब क्या करेंगे, अल्लाह मेरा साथ देंगे, या फिर अब्दुल कादिर जिलानी जो क्या करेंगे, अल्लाह को छोड़ के हम लोग का साथ देंगे। तो अल्लाह ताला पॉन्डर करने के लिए बोले किस तरह का सोच तुम लोग बना के रखे हो, तुम लोग खुद ही मानते हो कि वो अल्लाह का औलिया है, तो ज़्यादा मतलब किसके करीब होंगे, अल्लाह के करीब होंगे, तुम्हारे करीब होंगे। अल्लाह नाराज़ होंगे तो क्या वो साथ देंगे, नहीं ना। इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला, बेशक जहन्नम जो है काफिरों के लिए नुज़ूल है। नुज़ूल का क्या मतलब होता है, मेहमान नवाजी जो है जहन्नमी का वो जहन्नम में होगा।
कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला, तो आप कह दीजिए क्या मैं बताऊं कि सबसे बढ़ के घाटा उठाने वाला कौन है। देखिए, एक तो वो इंसान है दुनिया में कुछ नहीं करता है, वो अमल करता ही मतलब नहीं है, उसका तो बात छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अमल के एतबार से सबसे बढ़ के घाटा उठाने वाला कौन है। यानी जो मेहनत नहीं कर रहा है, जो अमल नहीं कर रहा है, जो एफर्ट नहीं लगा रहा है, उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। जो लोग अमल कर रहा है उसमें सबसे बड़ा घाटा उठाने वाला कौन है। तो पूछा जा रहा है कि क्या मैं तुम्हें ना बता दूं कि अमल के एतबार से सबसे बढ़कर घाटा उठाने वाला कौन है। अमल क्या होता है पता है भाई, कि हम सांस अगर लेते तो अमल नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कॉन्शियसली हमको सोचना नहीं पड़ रहा। लेकिन हम अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो हमको कॉन्शियसली उसके बारे में सोचना पड़ रहा है। हम अगर कोई कोर्स बना रहे हैं उसके बारे में कॉन्शियसली हमको सोचना पड़ रहा है। तो कॉन्शियसली सोच के जो चीज़ करते हैं वो मतलब क्या होता है, अमल होता अच्छा, है। इधर और एक बार हम आपको टोक रहे हैं। हम लोग का माशरा में हम लोग का ये बिलीफ है अमल मस्जिद तक महदूद है। हम मस्जिद घुसा, नमाज़ पढ़ने का था, नमाज़ पढ़ लिया, या कुर्बानी का वक्त आया, कुर्बानी कर लिया, हज आया, हज कर लिया। शरीयतन जो चीज़ करना था, शादी करने का ये हुआ तो निकाह किया, लिविंग में नहीं गए, जो भी शरीयत के मुताबिक जो किया वो ही अमल है। उसके अलावा कोई चीज़ का गिनती अमल में नहीं होता। इसको कुरान अपना लेंस से क्या बता रहा है। इस्लाम जो है वो समझिए मज़हब नहीं है। इस्लाम अगर मज़हब होता तो इस्लाम के बारे में ये बात मतलब क्या होता, ट्रू होता। इस्लाम मतलब क्या है, दीन है। तो दीन में क्या है, आपका पैदाइश से लेकर आपका मौत तक जो कुछ भी आप करते हैं वो दीन का हिस्सा है। और वो हर कुछ जो होगा वो मतलब क्या है, दीन के मतलब क्या है, दायरे में होगा। इस्लाम को रिलीजन बोल के आदमी ना मतलब क्या करता है, उसको मतलब दायरे को छोटा कर दिया। तो इस्लाम मतलब दीन, मतलब धर्म नहीं है, वो मतलब दीन है, वे ऑफ लाइफ। तो उसमें हर कुछ आपका आता है। अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता कि अगर कोई व्यापारी व्यापार में चोरी कर रहा है तो फिर पकड़ नहीं होता, क्योंकि वो तो मस्जिद नहीं है ना। तब तो दीन मतलब मस्जिद में लागू होगा, दुकान में तो लागू मतलब क्या होगा, नहीं होगा। ऐसा अगर आप बोलेंगे तो पूरा का पूरा इस्लाम को आप क्या कीजिएगा, ख़त्म कर दीजिएगा। सुस्नाक बात तो यही है, अभी सब वही बोल रहा। ये समझिए सेकुलर वाला कॉन्सेप्ट है, वही जो हम लोग स्टार्टिंग में किए थे कि चर्च को अलग रखो और स्टेट को मतलब क्या करो, अलग रखो। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला। तो भाई यहाँ पे सोच लीजिए कि जो एफर्ट नहीं लगा रहा वो तो छोड़ दिए, उसका अल्लाह ताला बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला बात उसका कर रहे हैं जो एफर्ट लगा रहा है। तो बोले एफर्ट लगाने वाला में सबसे बड़े घाटा में कौन है। अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिसकी सारी की सारी मेहनत, सारा का सारा एफर्ट दुनिया में खो के रह जाए। यानी उसका अगर मेहनत का मुहासबा करें, हम अपना मेहनत का मुहासबा कर सकते हैं, आप अपना मेहनत का मुहासबा कर सकते हैं। आप जितना ये मेहनत किया है, हम जितना मेहनत किया, हम सोचें कि मेहनत का हमको आखिरत में कुछ मिलेगा क्या, तो हमको समझ में आएगा ये पूरा जो हम मेहनत किए इससे तो हम करियर बनाए, इससे हम दुकान बनाया, इससे हम मकान बनाया। मतलब इंट्रोस्पेक्ट करने बोला जा रहा है भाई। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो सबसे बढ़कर अमल के हिसाब से घाटा उठाने वाला वो है जिसका सारा का सारा अमल दुनिया में खो के रह जाए। यानी अमल जो आखिरत तक मतलब क्या पहुँचे ही नहीं। और अमल किसका आखिरत तक नहीं पहुँचेगा, जो सारा का सारा अमल दुनिया के लिए ही किया है। अगर आप ज़कात दे रहे हैं, आप ये सोचिएगा कि आज हम ज़कात दे रहे हैं तो अल्लाह हमको और देंगे। जैसे एक चीज़ आप ये भी सोच सकते हैं ना भाई, बहुत सा आदमी क्या करता है, ज़कात हमको लगता है दे रहे वो इसका ये नियत करके दे रहे हैं तो अल्लाह हमको और देंगे। और हम तो दुनिया के लिए सोच रहे हैं। भाई हम तो ये भी देखा है ना कि मतलब समझिए दुनिया का कोई काम अटका हुआ है ना, तो दुनिया का कोई काम अटका हुआ निकालने के लिए आदमी सदका कर रहा है कि अल्लाह ताला दुनिया का ये काम निकल जाए। वही बात होती तो वो तो मतलब क्या, आप जो डेबिट था उसको दुनिया में क्रिएट कर लिया। जब डेबिट को आप दुनिया क्रिएट कर ले तो आखिर में मिलेगा क्या। ये नियत से किसी का हेल्प कर रहे हैं, किसी का हेल्प करेंगे, कोई मेरा हेल्प करेगा। नहीं, कभी कभी आप कर सकते हैं, लेकिन आप हर वक्त अगर यही कर रहे हैं कि सारा डेबिट को यही पर क्रिएट कर दुनिया में क्रिएट कर ले रहे हैं, तो आप बताइए आखिर में सोचिए क्या। मतलब यहाँ में हमको मिलेगा सब चीज़ का। और अल्लाह ताला दे देंगे भाई, आप मानिएगा अगर तो, लेकिन आप सोचिए कि आप लूज़ क्या कर रहे हैं। यहाँ के लिए वहाँ के किसके लिए बचा। आप समझिए मतलब कंपेयर करना भी मतलब समझिए सही नहीं है। मतलब लेकिन हम अगर बोलेंगे तो आप समझिए यहाँ का चमन्नी के लिए वहाँ का आप खरबों रुपया क्या किया, वेस्ट कर दिया। सोना देगी ईटा खरीदिए। जैसे मजाक में उस दिन बात हो रहा था ना, मजाक में हो रहा था कि कितना 10 लाख में पूरा ज़िंदगी बेच दिया।
वो तो मजाक में हो रहा था। सीरियस में हो रहा था भाई। अभी भी 4 सवाल के नहीं देगा तो निकलेंगे ऊपर। अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम यासिनूना सुना। और वो लोग क्या समझते रहे? वो लोग ये समझते रहे कि हम अच्छा अमाल कर रहे हैं, यानी वो लोग समझते रहे कि तो अच्छा अमाल कर रहे, नेक अमाल कर रहे हैं। लेकिन भाई जितना भी नेकी आप किया था सब तो डेविड क्रिएट कर लिया। तो सोचिए यहाँ पे पता है क्या है, एक होता है जाहिल और एक होता है जाहिल मुरक्कब। तो एक होता है मतलब इग्नोरेंस और एक मतलब क्या होता है कंपाउंड इग्नोरेंस। कंपाउंड इग्नोरेंस या एक वो इग्नोरेंट होता है जिसको अपने इग्नोरेंस के बारे में पता होता है, और एक वो इग्नोरेंट होता है जिसको अपने इग्नोरेंस के बारे में पता भी नहीं होता है। तो वो इग्नोरेंस मतलब क्या है, ज़्यादा खतरनाक है कि मतलब समझिए अमल तो वो कर रहा था ना, तो वो क्या देख रहा है, मेरे आसपास कोई अमल नहीं कर रहा है, हम अमल कर रहे हैं। तो वो क्या सोचता रहा, अरे हम तो सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। लेकिन वो सारा डेबिट को क्रिएट कर लिया तो आखिरत में मिलेगा क्या? कि सारा का सारा अमल मतलब क्या दुनिया में खो के रह गया। अब सोचिए सूरह कहफ अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये आँख तो नहीं खुलता ना। हम लोग क्या लगता है अमल तो कर रहे ना, अल्लाह ताला नमाज के बदले ये दे दीजिए, रोज़ा के बदले ये दे दीजिए। हाँ हम लोग तो अलग टाइप का तो महिला में गुरु में बोलते हैं नमाज पढ़े है ना, तो नहीं पढ़े जैसे हम अलग टाइप का खराब टाइप का है ना। आदमियों को बुला था वहाँ जाके भी अगर आप दुनिया के बारे में मांगिए तो फिर क्या वो भाई, पैसा दे आप ये सोचिए क्या फायदा होता आपका जो रिस्क है ना वो आप मांगे नहीं मांगे अल्लाह ताला आपको देंगे। आपका काम क्या है, मेहनत करना है। अल्लाह ताला मतलब कुरान में मतलब क्या बोले कि वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए बस वही है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो मेहनत करना मेरा हाथ में, हमको मिलेगा क्या मेरे हाथ में नहीं है। बस हमको ये बार बार करना पड़ेगा कि मेहनत हम सही कर रहे कि नहीं कर रहे। उलाइकल लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम। और आप क्या बोले थे भाई कि वो लोग ईमान वाला है, तो अल्लाह ताला क्या बोले, यही वो लोग हैं जो अपने रब के आयतों का कुफ्र करते हैं। नाम कर दिया ना पूरा। नाम अब्दुल्ला रखने से, सलमान रखने से, इरशाम रखने से आदमी मुसलमान नहीं हो जाता है। जो ईमान रखता है उस तरह, इस तरह कुरान ईमान रखने बोलता है, वो मुसलमान होता है। कि हम लोग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या बोले, उलाइकल लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम। यही है वो लोग जो अपने रब की आयतों का कुफ्र करते हैं, व लिकाइही, और उससे मुलाकात का भी कुफ्र करते हैं। यानी चाहता नहीं कि अल्लाह से मिले। क्यों? अमल इतना ख़राब है तो अल्लाह से मिलेगा कैसे? वो दिखाने लायक है नहीं है। फ़हबितत आमालुहुम। तो अब सोचिए जो अमाल था ना वो अमाल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। फ़ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। यानी वो लोग का अमाल को मीज़ान में रखा ही नहीं जाएगा। वो लोग का अमाल मतलब क्या होगा, वज़न ही नहीं होगा, पूरा वेस्ट हो गया था। आप सोचिए मतलब वज़न में रखा ही नहीं जाएगा। मतलब जो ऐसा अमल करेगा कि जिसका अमल मतलब क्या है दुनिया में पूरा पूरा खो गया ना, तो क़यामत के दिन जब मीज़ान रखा जाएगा ना, बैलेंस, तो बैलेंस में वो लोग का अमल को रखा ही नहीं जाएगा। अच्छा कर भी अच्छा ख़त्म कर दिया खान को। अच्छा किया दुनिया भी। मतलब बोलने का मतलब ये है कि हम गरीब को मदद करता है कि अगल बगल वाला बोले कि गरीब को मदद करता है। मतलब ये समझिए एक हदीस आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से सामने बैठ कर पूछे थे, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? तो साहबा बोले जिसके पास दिनार नहीं है, दिरहम नहीं है, जिसके दौलत नहीं, वो मुफलिस है। तो बोले कि मेरे उम्मत का मुफलिस वो होगा जो क़यामत के दिन पहाड़ के बराबर नेकी लेके आएगा। लेकिन उसके सामने मतलब क्या है, लोगों का कतार लगा हुआ होगा। कोई आएगा बोलेगा अल्लाह मेरे पर जुल्म किया था, उसका नेकी उसको मिल जाएगा। कोई बोलेगा हमको तबाक मारा तो उसका नेकी उसको मिल जाएगा। किसी को गाली दिया उसको नेकी उसको मिल जाएगा। लाइन लगा हुआ है। पहाड़ के तरह जो नेकी था सब, पहाड़ का नेकी ख़त्म हो गया, लेकिन नेकी ख़त्म हो गया पहाड़ का, लेकिन कतार ख़त्म नहीं हुआ। उसका बदल लीजिए, कतार ख़त्म नहीं हुआ। तो अब क्या हो रहा है, अब उसका मतलब क्या है, गुनाह लेते जा रहा है, गुनाह लेते जा रहा है, गुनाह लेते जा रहा है। और अब क्या, जो पहाड़ के बराबर नेकी लेके आया था ना, अब गुनाह हो गया। तो बोले मेरे उम्मत का मुफलिस वो होगा। तो अल्लाह ताला समझिए सीरियस बात है कि क़यामत के दिन मतलब क्या अमल को वज़न ही नहीं करेंगे। हम लोग दाढ़ी रख के, टोपी रख के मतलब क्या समझ रहे हैं,
कि हम लोग बहुत अच्छा इंसान है। अल्लाह ताला क्या बोले क़यामत के मतलब क्या वज़न नहीं किया जाएगा। ज़ालिका जज़ा। अब सोचिए, एक तो क़यामत का मंजर, हर आदमी अपना हिसाब कराने के लिए पागल हो रहा हो, कुछ हो मेरा हिसाब कम से कम हो जाए। जन्नत जहन्नम जो होगा मेरा हिसाब तो कम से कम शुरू हो उस और दिन। भाई एक और डेंजरस चीज़ मालूम है क्या है? ये तो अलग बात हम सुन लिया आज की, एक तो ग्रुप ऐसा कोई जिसका अमली वज़न नहीं होगा। वजन ही नहीं हो। अब अल्लाह ताला क्या बोले कि ज़ालिका जज़ाउहुम, ये है उनका बदला, जहन्नम बिमा कफरू, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया था। यानी भले वो कुफ्र मतलब क्या दुनिया में आदमी नहीं देख पाया था, दुनिया में दाढ़ी टोपी लगा के आदमी घूम रहा था, दुनिया में लीगली मुसलमान उसको कहा भी जाएगा, स्कैम है ना। बिमा कफरू वत्तखज़ू आयाती वरुसुलिही हुज़वा, और क्योंकि उन्होंने बनाया अल्लाह को और उसके अल्लाह के रसूल के, अल्लाह के आयत को मतलब क्या है? मजाक। तो मजाक नहीं करने का भाई। देखिए अभी मजाक हम उनका मजाक क्या किए थे ना, तो मतलब अल्लाह ताला मतलब बता दी कि उसको वो सब मजाक नहीं करने का। अनजाने में क्या अलग बात है, लेकिन जानबूझ के मतलब नहीं करने का। बिमा कफरू वत्तखज़ू आयाती, और उन्होंने बनाया हमारी आयतों को, वरुसुली और रसूलों को, हुज़वा मजाक का मौजू। तो फिर ये कुरान है, इसको मतलब समझिए मजाक का मौजू नहीं बनाने का। अनजाने में हुआ तो अल्लाह ताला मतलब माफ़ करते हैं, लेकिन अब जानने के बाद अब नहीं कर सकते हैं। इन्नल्लज़ीना, एक चीज़ देखिए भाई, शुरुआत में आप बोले सोचता नहीं, हाँ आँख का सामने पर्दा है, सोचता नहीं, और लास्ट में समझ में आया कि जो सोचेगा नहीं उसका तो अमल पूरी वेस्ट है। वेस्ट है। आप एक आदमी 70 साल जिया, ठीक है, शऊर पाया, वो मान लीजिए टीनेज ख़त्म हुआ 20 साल में, 50 साल का ज़िंदगी का उसका पूरा मेहनत, कारोबार का, इसका उसका सब कुछ वेस्ट। और सबसे मतलब सोचने वाला बात क्या मालूम है, वो ऐसा आदमी नहीं था जो ज़िंदगी वेस्ट कर रहा था, वो एफर्ट लगा रहा था। एक तो है जिसको कोई लेना देना नहीं है, पागल वगैरह घूर रहा हो, उसका तो अल्लाह ताला बात ही नहीं की है। मतलब सोचिए अमल करने वाला के एतबार सबसे अखाड़ा में कौन है। अब अल्लाह ताला बता रहे कि इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाती, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, यानी सही जगह एफर्ट लगाएं। खाली एफर्ट लगाने से नहीं होगा, सही जगह मतलब एफर्ट लगाना पड़ेगा। कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस, कि उनके लिए मतलब क्या है? नुज़ूल के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए पहला मंजिल जो उनका होगा क्या होगा? जन्नतुल फिरदौस। हम लोग जन्नतुल फिरदौस सुनते हैं ना, मतलब यहाँ पे अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस का मेंशन किए हैं। खालिदीना फ़ीहा ला यबगूना अन्हा जिवाला, मतलब वो वहाँ हमेशा रहेंगे। और समझिए आदमी सोचता है ना जन्नत में आके बोर हो जाएगा, तो वहाँ पे अल्लाह ताला क्या लिखे? नेवर डिज़ायरिंग एनीवेयर एल्स, और यहाँ से निकल के कहीं और जाना नहीं चाहेंगे। आज एक वाक़या हुआ था, नाम नहीं लेंगे हम, आप भी नाम मतलब क्या मत लीजिएगा, क्योंकि मतलब क्या होता है नाम लेने से यूनिवर्सल चीज़ क्या होता है? पर्टिकुलर हो जाता है ना। तो एक पॉलिटिशियन मतलब बोला कि हम जितना स्कीम बनाया है ना, मतलब कुरान ख़त्म हो जाएगा, बाइबल ख़त्म हो जाएगा, सब ग्रंथ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरा स्कीम ख़त्म मतलब क्या होगा? नहीं होगा। अब सोचिए आयरनी कैसा है कि हम लोग तो क्लास तो सैटरडे को रखे थे, और ये आयत कब आया? आज आया। और ये बात भी मतलब जो आज आया था, कुल्लौ कानल बहरू मिदादल लिकलिमाति रब्बी, अगर समुंदर को इंक बना के ना रब का कलीमा लिखा जाए, रब का तारीफ़ मतलब क्या लिखा जाए, रब के बारे में लिखा जाए, लनफिदल बहर, तो समुंदर मतलब क्या ख़त्म हो जाए, कब्ल अन तनकदा कलिमात रब्बी, इससे पहले कि रब का कलीमा मतलब क्या ख़त्म हो। वलौ जिना बिमिस्लिही मददा, चाहे उसकी मदद के लिए उसी के मिसल और बहर आप लेके आ जाइए, और समुंदर आप लेके आ जाइए, यानी 7 समुंदर को आप इंक बना लीजिए, रब का कलीमा लिखिए, ख़त्म हो जाएगा, फिर 7 समुंदर को ला दिए, फिर लिखिए, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रब का कलीमा ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ का चिंदी पॉलिटिशियन लोग क्या बोल रहा है कि कुरान ख़त्म हो जाएगा, बाइबल ख़त्म हो जाएगा, सब ग्रंथ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम जो स्कीम इतना सारा दिया है वो स्कीम के बारे में लिखिएगा आप, तो ख़त्म मतलब क्या होगा? नहीं होगा। आयरनी है। और वाकई में भाई आप सोचिए कि आप सर्च कीजिए खाली दुनिया में कितना स्पीसीज़ है, मतलब समझिए 10 लाख से ज़्यादा दुनिया में स्पीसीज़ होगा, और हर स्पीसीज़ का मतलब कितना नंबर होगा। एक स्पीसीज़ के बारे में आप एक बुक लिखना अगर चालू कीजिए तो मतलब पॉसिबल नहीं है अल्लाह का मतलब नेमत को काउंट करना।
और मतलब ये सूरह कहफ स्टार्ट कैसे हुआ था? मतलब क्रिश्चियन को वार्निंग देके, और क्रिश्चियन सबसे बड़ा काम क्या किया था? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा इतना बड़ा है, तो एक डर ये भी था कि मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदमी वर्शिप ना करने लगे, और करता अगर वो मना नहीं करते तो जिस तरह से वार्निंग दे उस तरह से वार्निंग नहीं देते तो एंड कैसे हो रहा बताइए? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, कि कह दीजिए कि मैं तो तुम्हारे तरह एक बशर हूँ, तुम्हारे तरह एक इंसान हूँ, बस मेरे ऊपर वही हुई है। यानी अल्लाह की तरफ से रेवलेशन मतलब क्या आया है? अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, और वही क्या आई है कि तुम्हारा इला जो है एक इला है, तुम्हारा खुदा जो है एक खुदा है। फ़मन काना यरजू लिका रब्बिही, तो तुम में से जो रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है, जो उम्मीद नहीं रखता उसके लिए कोई बात मतलब क्या नहीं है। फ़लयअमल अमलन सालिहन, तो उसे चाहिए कि वो अच्छे अमल करे, साले अमल करे। सिर्फ अमल करने से तो मतलब वही बात हो जाएगा जो थोड़ा देर पहले पढ़े। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक मतलब क्या करे, ना करे। ये सूरह अल-कहफ मतलब क्या ख़त्म हो गया। और सूरह अल-कहफ में मतलब क्या, अमल के ऊपर बहुत एम्फेसिस है, क्योंकि एंड टाइम्स में आप अमल अगर आप नहीं करेंगे तो अपने आप को सेव करना मतलब क्या मुश्किल है। अल्लाह ताला हम लोग को मतलब जो है कहने सुनने से अमल करने की तौफीक दे, और सही डायरेक्शन अमल करने की तौफीक दे।